कैसे में सब लोग। मैं हरिंद्र भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं बच्चों। सब लोग जल्दी से जुड़ जाओ, फिर अपन क्लास स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करता हूं सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से तैयारी करेंगे, भाई मेहनत करेंगे। तो सभी साथियों को प्रणाम, सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे। प्यारे बच्चों, आज की जो क्लास है सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जितने भी आपके आरपीएफ एसआई वाले, आरपीएफ कांस्टेबल वाले बच्चे, या बच्चे एनटीपीसी वाले बच्चे, या जीडी वाले बच्चे, या किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएसआई वाले, सभी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि संगठन सभी एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। इन सब के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। यूएनओ, डब्ल्यूएचओ, डब्ल्यूटीओ, यूनिसेफ, यूनेस्को, ब्रिक्स, इंटरपोल, सार्क, ओपेक, आईएलओ, आसियान, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और इसके अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण संगठनों के बारे में आपसे बात करने वाले हैं। सिर्फ उनके हेडक्वार्टर पे बात नहीं करेंगे, उनके बारे में विस्तार से थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ठीक है भैया। तो मेरे भाई याद रखना, चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। रोजाना सुबह 10 बजे आपकी क्लास चलेगी, टॉपिक वाइज क्लास है बच्चे। तो यहां पर सभी साथी जल्दी से जुड़ेंगे। रोजाना का टाइम टेबल आप लोग नोट कर लेना। बहुत दिन से आप लोग इंतजार में थे कि सर टॉपिक वाइज क्लास कब से स्टार्ट करने वाले हैं बच्चे, तो आज वो दिन आ गया है। ठीक है भैया। तो मेरे बच्चे, जब आप टॉपिक वाइज क्लास में स्टार्ट कर चुका हूं, तो सवाल है बच्चे, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा की जो मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यहां पर ड्राफ्टिंग कमेटी होती है, अगर आपसे चर्चा करें उसके अध्यक्ष कौन होते हैं बच्चे, आप इस बात को बताइए। यूडीएचआर को लेकर जो आपके यहाँ पर ड्राफ्टिंग कमेटी होती है, तो मेरे भाई आप लोगों को यहाँ से पता होना चाहिए। एलेनोर रूजवेल्ट के बारे में आपसे यहाँ पर हम बात करें, मतलब सी आपके सवाल के यहाँ पर क्या है, राइट आंसर हो जाता है बच्चे। अगर यूडीएचआर को लेकर आपसे यहाँ पर सवाल पूछा जाए मेरे भाई, तो यहाँ पर कई सारे सवाल पूछे जाते हैं। जैसे यूडीएचआर को कब अपनाया गया था? अगर आप यूडीएचआर, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट को बात करें बच्चे, तो इसे 10 दिसंबर की बात करेंगे बस। 10 दिसंबर 1948 को इसे क्या गया बच्चे, इसे अपनाया गया। ये भी आपको यहां से पता होना चाहिए। और इसी 10 दिसंबर को हम मनाते हैं मेरे भाई, कौन सा? मानवाधिकार दिवस मनाते हैं दोस्त। कौन सा भैया? मानवाधिकार दिवस आपके यहाँ पर मनाते हैं। ये बात अच्छे से आप लोग यहाँ पर याद रखना। हालांकि मानवाधिकार के ऊपर के नाम से मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाई हुई है, आप उसमें देखना चाहें तो देख सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए मानवाधिकार का जनक किसे कहा जाता है, मेरे बच्चे एक सवाल पूछा जाएगा, मानवाधिकार का जनक किसे कहा जाता है? मानवाधिकार का अगर जनक मेरे भाई आपसे पूछा जाए मानवाधिकार का जनक, तो प्रोफेसर हैनकिन याद रखेंगे। प्रोफेसर हैनकिन बच्चे याद रखेंगे, इन्हें मानवाधिकार का जनक के तौर पर जाना जाता है बच्चे। और इसी यूडीएचआर में या मानवाधिकारों की जो सार्वभौम घोषणा है, इसमें आप 2-3 बातें याद रखना। इसमें कुल मिला के 30 अनुच्छेद आपके इसमें शामिल है बच्चे, याद रखेंगे। कुल मिला के 30 आर्टिकल या 30 अनुच्छेद इसमें आपके शामिल है यूडीएचआर में। अगर आपसे यहाँ पर बात चर्चा की जाए, यूएन की 183वीं बैठक के जो 13वां सत्र होता है, उसमें बच्चे आप याद रखेंगे, जो आपका तीसरा सत्र होता है, माफी चाहता हूँ, जो तीसरा सत्र होता है वहां पर इसे अपनाया गया था। ये भी आपको पता होना चाहिए। गिनीज वर्ल्ड बुक का एक रिकॉर्ड है 2019 में कि सर्वाधिक भाषाओं में अनुवादित जो दस्तावेज है वो आपका यही यूडीएचआर है। ये भी आपको यहां से पता हो। बात करेंगे सवाल की, यूएन के उस प्रमुख अंग की पहचान करें जो 1994 में निलंबित हो गया था। यूएन का वो कौन सा अंग है बच्चे जो 1994 में यहां पर निलंबित हो गया था? अगर इसके बारे में आपसे यहां पर चर्चा करें, क्या होगा बच्चे आपके सवाल के यहां पर राइट आंसर? मेरे बच्चे यहां पर 2-3 बातें समझना। सबसे पहले अगर यूएन की बात करूं बच्चे, सबसे पहले अगर यहां पर यूएनओ की बात की जाए या यूएन की बात की जाए, तो सवाल ये बनता है कब इसकी स्थापना हुई थी? तो याद रखेंगे आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, है ना, 1945 में बच्चे क्या होती है, 1945 में इसकी स्थापना होती है यूएनओ की। अगर आपसे यहां पर चर्चा करें, इसी यूएनए के बारे में आपसे पूछा जाएगा, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? अगर यूएन का हेडक्वार्टर पूछा जाए तो मैनहट्टन में है बच्चे। कहां पर? न्यूयॉर्क शहर में कह सकते हैं बच्चे, न्यूयॉर्क शहर में कह सकते हैं। और न्यूयॉर्क में कहां पर? मतलब मैनहट्टन, न्यूयॉर्क में आप कह सकते हैं, यूएसए में आप इसे कह सकते हैं। अगर इसके सदस्य देशों की बात करें बच्चे, इसके अगर सदस्य देश पूछा जाए तो 193 इसके सदस्य देश हैं। कितने? 193। और 2 इसके पर्यवेक्षक राष्ट्र भी हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। जबकि यूएन के अगर महासचिव आपसे पूछा जाए दोस्त, इसके महासचिव पूछा जाए तो एंटोनियो गुतेरेस आप इसे कह सकते हैं बच्चे। कौन सा? एंटोनियो गुतेरेस बच्चे आप इसे कह सकते हैं बच्चे। ये क्या है? इसके यूएन के महासचिव आप लोग यहां से जानना। इसी तरीके से अगर यूएन के टोटल 6 अंग आपके यहां पर माने जाते हैं बच्चे, इसके टोटल 6 अंग हैं बच्चे, जिसके यहां पर 6 अंग माने जाते हैं। ठीक है, इसके 6 अंग कौन कौन से हैं उस पर भी थोड़ी सी बात आपसे यहां पर कर लेता हूं बच्चे। कौन कौन से 6 अंग हैं? तो आप एक तो महासभा हो जाएगा बच्चे, एक तो मेरे भाई कौन सा? महासभा हो जाएगा। एक आपका बच्चे कौन सा? सुरक्षा परिषद हो जाएगा बच्चे। कौन सा भैया? सिक्योरिटी काउंसिल या सुरक्षा परिषद आपका यहां पर हो जाएगा। यहीं पर आर्थिक और सामाजिक परिषद हो जाएगा बच्चे। कौन सा भैया? आर्थिक और सामाजिक परिषद। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद आप इसे कह सकते हैं बच्चे। कौन सा? सामाजिक परिषद आप इसे कह सकते हैं बच्चे।
अंतरराष्ट्रीय न्यायालय आप इसे कह सकते हैं बच्चे, कौन सा? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय मेरे भाई आप यहां पर कह सकते हैं दोस्त, कौन सा? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कह सकते हैं। यहीं पर संयुक्त राष्ट्र सचिवालय कह सकते हैं बच्चे, है ना, सचिवालय आप इसे कह सकते हैं मेरे भाई, कौन सा? सचिवालय हो जाता है। एक हो जाता है बच्चे, कौन सा? ट्रस्टीशिप काउंसिल आप इसे कह सकते हैं बच्चे, कौन सा? ट्रस्टीशिप काउंसिल आप इसे कह सकते हैं बच्चे, ट्रस्टीशिप काउंसिल मेरे भाई आप इसे कह सकते हैं। ये सारे के सारे बच्चे आपके सारे के सारे कहां पर हैं? न्यूयॉर्क में, बशर्ते एक चीज को छोड़कर, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ये कहां पर? हेग, नीदरलैंड में है। बाकी सारे के सारे बच्चे कहां पर? न्यूयॉर्क में ही आपके स्थित हैं, इस बात को याद रखना, ठीक है। और अगर आपसे चर्चा करें 1994 में, तो इसी ट्रस्टीशिप काउंसिल को या न्यासिता परिषद को बच्चे क्या कर दिया गया था? इसी बच्चे इसे आपके यहां पर निलंबित कर दिया गया था। इस बात को अच्छे से आप लोग यहां पर याद रखेंगे, ठीक है। यूएन की आधिकारिक भाषाएं आपसे अगर पूछी जाए मेरे भाई, एक सवाल बनेगा, यूएन की अगर आपसे पूछा जाए मेरे भाई, कौन सा? आधिकारिक भाषाएं। अगर दोस्त यहां पर आपसे आधिकारिक भाषाएं आपसे पूछी जाए तो इसकी आधिकारिक भाषाएं कितनी हैं? तो दोस्त याद रखेंगे 6 इसकी आधिकारिक भाषाएं हैं। अब सवाल बनेगा, ये जो 6 आधिकारिक भाषाएं हैं, कौन कौन सी आपकी भाषा यहां पर हो जाती हैं? तो आप याद रखेंगे बच्चे, कौन सा? अरबी आप याद रखेंगे दोस्त, कौन सा भी? अरबी याद रखेंगे मेरे बच्चे। आप यहां पर चीनी याद रखेंगे बच्चे, चाइनीज आपके यहां पर हो जाती है। 30 नंबर पर आपके यहां पर फ्रेंच आप याद रखेंगे बच्चे, कौन सा? फ्रेंच इसकी भाषाओं को लेकर आपसे पूछा जाए, ठीक है। यहीं पर बच्चे कौन सा? अंग्रेजी हो जाती है बच्चे, अंग्रेजी हो जाती है। यहीं पर बच्चे आपका स्पेनिश हो जाती है मेरे भाई, कौन सा? स्पेनिश हो जाती है बच्चे, स्पेनिश हो जाती है। और एक आप यहां पर लिख सकते हैं रशियन। छठी आपकी कौन सी कह सकते हैं मेरे भाई? रूसी। तो 6 इसकी आधिकारिक भाषाएं हैं, ये भी आपको मेरे भाई यहां से पता होना चाहिए। आपके सवाल का राइट आंसर मैंने बता दिया, ट्रस्टीशिप काउंसिल आपके सवाल का यहां पर सही जवाब है। अगला सवाल देखेंगे कि भैया संयुक्त राष्ट्र के निम्नलिखित प्रमुख अंगों में से कौन सा न्यूयॉर्क में स्थित नहीं है? तो मैंने जस्ट अभी बताया सारे के सारे न्यूयॉर्क में है। 6 के 6 अंगों की मतलब 5-6 अंगों में से 5 अंग आपका न्यूयॉर्क में। सिर्फ जो आपका जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है, जो मेरे बच्चे आपका अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है, इसके बारे में याद रखना मेरे भाई, याद रखेंगे। ये जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है ये कहां पर भैया? ये आपका कहते हैं बच्चे हेग में है बच्चे, कहां पर? हेग में, या इसे आप कह सकते हैं नीदरलैंड में आपका स्थित है दोस्त। कहां पर भैया? नीदरलैंड में आप इसे कह सकते हैं। बाकी सारे के सारे बच्चे कहां पर? न्यूयॉर्क में आप इसे कह सकते हैं। ये भी आपको यहां से पता होना चाहिए, ठीक है भैया। बहुत शानदार आप लोग यहां पर जवाब देने की कोशिश करें मेरे भाई। इसी तरीके से आप लोग यहां पर अच्छे से पढ़ेंगे। सवाल का राइट आंसर मैंने बता दिया, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय आपके सवाल के यहां पर राइट आंसर। अगर इसी अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में अगर आपसे चर्चा करें मेरे भाई, तो कितने जज होते हैं इसमें? 15 जज होते हैं मेरे भाई। कितने? 15 जज होते हैं। और इन 15 जजों का अगर पूछा जाए इनका कार्यकाल कितना होता है, अगर मेरे भाई इनसे कार्यकाल आपसे पूछा जाए तो कार्यकाल कितना होता है? तो 9 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है। यह भी आपको यहां से पता होना चाहिए, समझे भैया। बात करेंगे यूएन संगठन अवैध तस्करी और नशीली दवाओं के दुरुपयोग से संबंधित है। तो अगर आपसे पूछा जाए अवैध तस्करी से या नस्ली दवाओं से लेकर आपसे पूछा जाए बच्चे कौन सा आपका यहां पर स्थित है, इस कौन सा आपका संबंधित है, इस तरीके से आप लोग यहां पर बताने की कोशिश करें मेरे भाई, क्या होगा आपके सवाल का राइट आंसर। तो यहां पर बात करें यूनोडीसी की बात करें बच्चे, यूनोडॉक की बात करें बच्चे, यूनोडॉक की बात करें, यूएनओडीसी की बात करें, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम कह सकते हैं। यूनाइटेड नेशंस ऑफिस आप यहां पर फुल फॉर्म लिख सकते हैं, यूनाइटेड नेशंस, है ना, यूनाइटेड नेशंस दोस्त याद रखना मेरे भाई, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग, है ना, ऑन ड्रग एंड बच्चे आप यहां से कह सकते हैं कौन सा? क्राइम, ड्रग एंड क्राइम आप यहां पर कह सकते हैं, ड्रग एंड क्राइम आप कह सकते हैं। अगर इसकी फुल फॉर्म आप लोगों से पूछा जाए, अगर मेरे भाई यहां पर आपसे स्थापना पूछा जाए तो स्थापना आप कह सकते हैं बच्चे इसकी कब हुई? तो 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। यहीं पर इसका हेडक्वार्टर पूछा जाए बच्चे, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो मेरे भाई याद रखेंगे इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा वियना में, इसका हेडक्वार्टर मिलेगा बच्चे, कहां पर? वियना में। इसका मोटिव आपको बता दें, अवैध तस्करी के दुरुपयोग को रोकना, अपराध की रोकथाम करना, आपराधिक न्याय से संबंधित है, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद और राजनीतिक एक तरीके से जो भ्रष्टाचार है उसके बारे में याद रखेंगे, ठीक है भैया। यहां पर बच्चे ये 2002 से इसके जो पहले जो नाम होता था यूएनडीसीपी इसका नाम था, ठीक है। अगर आपसे चर्चा करें 2002 से जो पूर्व जो इसका नाम था बच्चे, पूर्व नाम इसका आपसे पूछा जाए तो आप याद रखेंगे यूएनडीसी, आप याद रखें मेरे भाई कौन सा, है ना, यूएनडीसीपी आप कह सकते हैं। इसका जो नाम होता है ये इसका यहां पर नाम होता है, मतलब इसका ये नाम कब हुआ? 2002 में ये नामकरण किया गया था, ये भी आपको यहां से पता हो। अगला सवाल देखेंगे दोस्त आपका यहां पर कौन सा है? भारत में कितने संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ के एक तरीके से अंग है? तो ये सवाल भी आपसे पूछा गया था बच्चे, तो आप कह सकते हैं शायद 26 इसके अंग है मेरे भाई। कितने? 26 संगठन है जो आपके यहाँ पर इसके अंग है। अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाए बच्चे, ये सवाल आपका पूछा गया था बच्चे, इसमें 26 अंग आप कह सकते हैं, 26 संगठन इसके अंग है। ये भी अच्छा सवाल है।
यूएन पर्यावरण गतिविधियों का समन्वय करने वाला अंतरराष्ट्रीय संगठन कौन सा है? तो पर्यावरण गतिविधियों को लेकर आपसे देखा जाए बच्चे कौन सा संगठन है, सभी साथी यहां पर बताने की कोशिश करना मेरे भाई, किसके बारे में आपसे यहां पर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है भैया, तो मेरे बच्चे अगर यहां पर यूएनईपी के बारे में आपसे यहां पर बात करें मेरे भाई, किसकी, यूएनईपी के बारे में आपसे चर्चा कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए मेरे भाई यहां पर क्या होता है, यहां पर क्या होता है बच्चे, याद रखेंगे, स्टॉकहोम सम्मेलन होता है बच्चे। कौन सा? स्टॉकहोम सम्मेलन होता है बच्चे। कब हुआ था सम्मेलन? 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ। और यहीं पर बच्चे क्या होता है ना, ये कब हुआ था? 5 जून को हुआ था बच्चे, 5 जून 1972 को बच्चे आपका ये सम्मेलन होता है। और यहीं पर बच्चे क्या हुआ था? यूएनईपी की स्थापना होती है दोस्त, यूएनईपी की यहीं पर मेरे भाई क्या हुई थी? स्थापना हुई थी, याद रखेंगे। और इसी यूएनईपी के बारे में पूछा जाए तो बच्चे इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर बच्चे कहां पर? नैरोबी में, है ना, नैरोबी में बच्चे याद रखेंगे, या केन्या में आप कह सकते हैं, केन्या में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है, ये भी आपको यहां से पता हो। ठीक है, तो अगर आपसे यहां पर पूछा जाए बच्चे, तो आपके सवाल का राइट आंसर मैंने बता दिया, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम कह सकते बच्चे, है ना, या ये आप कह सकते बच्चे यूएनईपी कह सकते हैं, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। मतलब सीधी सी बात, राइट आंसर क्या हो गया? डी आपके सवाल का यहां पर क्या है दोस्त? राइट आंसर डी आपके सवाल का यहां पर सही जवाब है। अगर आपसे पूछा जाए बच्चे इसके, है ना, जो इसके प्रेजेंट एमडी हैं वो कौन है बच्चे, तो इंगर एंडरसन कह सकते हैं बच्चे। अगर यूएनईपी के अगर प्रेजेंट में एमडी पूछा जाए बच्चे, इसके प्रेजेंट में अगर एमडी पूछा जाए, मैनेजिंग डायरेक्टर जो इसके हैं, तो आप याद रखें बच्चे कौन सा? इंगर एंडरसन कह सकते हैं बच्चे। कौन सा भैया? इंगर एंडरसन आप कह सकते हैं बच्चे। कौन सा? इंगर एंडरसन आप यहां पर लिख सकते हैं बच्चे। कौन सा? एंडरसन, है ना, इंगर एंडरसन, है ना, इंगर एंडरसन कह सकते हैं। और ये कहां के रहने वाले हैं बच्चे? तो ये डेनमार्क के रहने वाले हैं बच्चे। कहां के? डेनमार्क के नागरिक हैं इंगर एंडरसन। ठीक है, ये यूएनईपी के वर्तमान में एमडी हैं, ये भी आपको यहां से पता हो। सवाल का राइट आंसर क्या हो गया? तो यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम आपके सवाल का यहां पर सही जवाब है। बहुत ही अच्छा आपके सामने यहां पर है। विज्ञान प्रदान करना इसका मोटिव है, जलवायु परिवर्तन पर समाधान विकसित करना इसका मोटिव है, हरित आर्थिक विकास इसका मोटिव है, और 17 जो सतत विकास लक्ष्य हैं उन्हें पूरा करने का काम बच्चे आपका यूएनईपी यहां पर करता है। ठीक है, आगे बात करेंगे बच्चे। FAO एक विशेष एजेंसी है जो यूएन की ओर से कार्य करती है, इसका पूर्ण रूप क्या है? तो यहां पर बड़ा ही आसान सा सवाल आपसे पूछा गया है FAO को लेकर बच्चे। ठीक है भैया, तो FAO अगर आपसे पूछा जाए दोस्त, अगर आपसे FAO आपसे यहां पर पूछा जाए तो आप कह सकते हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, आप इसे कह सकते हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन आप इसे कह सकते हैं। मतलब बी आपके सवाल के यहां पर क्या हो जाता है दोस्त? राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा। फिएट पेनिरा, है ना, फिएट पेनिरा बच्चे याद रखेंगे। फिएट पेनिरा बच्चे क्या इसका, अगर आपसे यहां पर चर्चा करें बच्चे, इसका एक तरीके से इसका बच्चे क्या होता है? आदर्श वाक्य होता है। मतलब लेट देयर बी ब्रेड, लेट देयर बी ब्रेड इसका क्या है? आदर्श वाक्य है। यह भी आपको यहां से पता होना चाहिए। अब बात की जाती है इसकी स्थापना कहां पर हुई बच्चे, इसकी स्थापना कब हुई, यह भी सवाल बनेगा बच्चे। ठीक है, अगर इसकी FAO की अगर स्थापना आपसे पूछा जाए, इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्त, तो 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। और कहां पर बच्चे? तो क्यूबेक सिटी कनाडा में इसकी स्थापना हुई थी। कहां पर भैया? क्यूबेक सिटी में आप इसे कह सकते हैं बच्चे। कहां पर भैया? क्यूबेक सिटी में हुई थी बच्चे। कहां पर? क्यूबेक सिटी। और ये कहां पर मिलेगी आपको? कनाडा में आपको देखने को मिलेगी। लेकिन इसका हेडक्वार्टर क्यूबेक सिटी में नहीं है दोस्त। तो अगर सवाल यहां से ये पूछा जाए इसका हेडक्वार्टर कहां पर होगा, सवाल तो ये भी बन सकता है ना। तो इसका हेडक्वार्टर मिलेगा रोम में बच्चे, है ना मेरे बच्चे। कहां पर है? ये आपको रोम में मिलेगा। रोम मतलब आप कह सकते हैं इटली में मिलेगा। लेकिन यहां पर भी एक मजेदार बात यह है कि शुरुआत से इसका हेडक्वार्टर इटली या रोम में नहीं था। तो कह सकते हैं 1951 से पहले कहां पर था? वाशिंगटन डीसी में। मेरे बच्चे याद रखना 1951 से पहले, 1951 से पहले ये कहां पर था? ये था बच्चे कहां पर? वाशिंगटन डीसी में। कहां पर बच्चे? वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर हुआ करता था। क्योंकि स्थापना तो 1945 में थी, उस समय हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में था। लेकिन प्रेजेंट में देखा जाए तो कहां पर? रोम में या इटली में आप किसे कह सकते हैं बच्चे। अगर इसके सदस्य देशों को लेकर पूछा जाए कितने सदस्य देश हैं इसमें, ठीक है, अगर इसके सदस्य पूछा जाए बच्चे कितने सदस्य हैं इसमें, तो सदस्य हैं बच्चे कितने? 195 इसमें सदस्य हैं। जिसमें दो बातें समझना, 194 तो इसमें देश हैं, प्लस एक आपका यूरोपीय यूनियन है, प्लस इसमें एक आपका क्या बच्चे? यूरोपीय यूनियन। मतलब एक संगठन आप इसे यहां पर कह सकते हैं। जबकि यहां से एक सवाल यह भी बन सकता है इसके महानिदेशक कौन है दोस्त। एक सवाल मेरे भाई ये भी बनेगा कि भैया इसके महानिदेशक कौन है। सवाल बच्चे हो सकता है बन जाए तो कुओ डोंग्यू कह सकते हैं बच्चे। कौन है भैया? आप याद रखना कुओ डोंग्यू कह सकते हैं। कुओ डोंग्यू कह सकते हैं, जो कि क्या है? चीन के रहने वाले हैं बच्चे। कहां के भैया? चीन के रहने वाले हैं।
अगर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो टोटल इसमें 8 विभाग आपके इसमें आते हैं मेरे बच्चे, इसमें 8 विभागों को मिलकर ये बनाया बच्चे। अगर मेरे भाई याद रखेंगे 8 विभाग इसके अंतर्गत आते हैं बच्चे, 8 विभागों को मिलाकर, है ना, 8 विभागों को मिलाकर बच्चे बना है कौन सा, FAO को लेकर आपसे चर्चा करें। टोटल मिला के 8 डिपार्टमेंट, 8 भाग इसमें आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आपके सवाल का राइट आंसर क्या होगा भैया, तो आपके सवाल का राइट आंसर बी यहां पर हो जाता है। ठीक है, सारी चीजें इसके बारे में मैंने आपको यहां पर बता दी है। अगला सवाल देखेंगे दोस्त कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, है ना, यूनिडो की स्थापना हेतु डैश वर्ष में प्रस्ताव पारित किया था। अगर यूनिडो को लेकर आपसे पूछा जाए बच्चे, ठीक है भैया, तो मेरे भाई यूनिडो को लेकर बच्चे बताएंगे मेरे भाई क्या होगा आपके सवाल के यहां पर राइट आंसर। ठीक है बच्चे, तो मेरे भाई आप यहां पर याद रखना 1966 आपके सवाल के यहां पर राइट आंसर है बच्चे। मेरे भाई याद रखना किसकी बात करें बच्चे, 1966 आप यहां पर याद रखना मेरे बच्चे, कौन सा 1966 आप यहां पर याद रखेंगे। अगर यूनिडो की बात करें तो इसका मतलब है यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं बच्चे, है ना। इसे आप कह सकते हैं बच्चे कौन सा भैया, इसका मतलब है यूनाइटेड नेशंस, दोस्त याद रखेंगे यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, दोस्त याद रखेंगे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन आप इसे कह सकते हैं बच्चे, कौन सा भैया, ऑर्गेनाइजेशन आप इसे कह सकते हैं अगर यूनिडो की आपसे यहां पर चर्चा करें तो। ठीक है, इसका अगर हेडक्वार्टर आपसे पूछा जाए मेरे भाई, इसका अगर हेडक्वार्टर पूछा जाए तो आप याद रखेंगे ऑस्ट्रिया में या वियना में इसका हेडक्वार्टर आपको यहां पर देखने को मिलेगा। मतलब इसका जो मोटिव है, इसका जो उद्देश्य है वो विकासशील देशों में औद्योगिकरण को बढ़ावा देना। अगर मेरे भाई इसके मोटिव को लेकर आपसे यहां पर मैं चर्चा करूं, इसका मोटिव क्या होगा, तो आप याद रखेंगे विकासशील देशों में, दोस्त याद रखना विकासशील देशों में मेरे बच्चे याद रखना, है ना, औद्योगिकरण को बढ़ावा देना, औद्योगिकरण को कह सकते हैं बच्चे क्या है, बढ़ावा देना ही इसका उद्देश्य है। लेकिन यहां पर बच्चे अगर आपसे यूनिडो को लेकर पूछा जाए तो यहां पर इसमें कितने सदस्य देश हैं ये भी पूछा जा सकता है। अगर इसमें सदस्य देश आपसे पूछा जाए, तो कितने बच्चे 172 इसमें सदस्य देश हैं, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, अगर इसकी पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन पूछा जाए तो संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद जो है उसी के अंतर्गत आपका ये काम करता है बच्चे, वो भी आपको पता हो। ठीक है, यहीं पर आपसे पूछा जाए बच्चे तो यहां पर बच्चे इसके जो अध्यक्ष हैं, इसके जो महानिदेशक हैं, अगर आपसे सवाल पूछा जाए बच्चे इसके महानिदेशक कौन है दोस्त, अगर इसके महानिदेशक पूछा जाए तो याद रखेंगे गर्ड मुलर, याद रखेंगे बच्चे कौन है, गर्ड मुलर याद रखेंगे मेरे बच्चे, कौन है भैया, गर्ड मुलर बच्चे याद रखेंगे। और ये गर्ड मुलर कहां के रहने वाले हैं दोस्त, ये जर्मनी के आपके पर रहने वाले। मैंने कहा बच्चे आपकी परीक्षा में, एग्जाम में इससे बाहर मेरी कोशिश है कि कोई भी सवाल आपकी परीक्षा में ना बने, एकदम बेहतरीन तरीके से पूरा कंटेंट आपको यहां पर कराने की कोशिश करूं बच्चे। ठीक है भैया, अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं मेरे बच्चे, थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। आगे आपसे यहां पर क्या कहा गया बच्चे, ठीक है भैया, सवाल है बच्चे कौन सी संधि 5 परमाणु हथियार शक्तियों और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों द्वारा शेष विश्व पर 1968 में लागू की गई थी। तो कौन सी संधि के बारे में आपसे यहां पर पूछ रहे हैं मेरे भाई, सभी साथी यहां पर जवाब देने की कोशिश करना, क्या होगा आपके सवाल के यहां पर राइट आंसर। तो मेरे बच्चे यहां पर देखेंगे अप्रसार संधि आप इसे कह सकते हैं बच्चे, कौन सा, अप्रसार संधि मेरे बच्चे इसे कह सकते हैं, ये भी आपको यहां से पता होना चाहिए। ठीक है, मतलब यहां पर आपसे चर्चा करें एनपीटी के बारे में, आपसे चर्चा करें मेरे भाई किसके बारे में, नॉन, है ना बच्चे याद रखेंगे, नॉन प्रोलिफेरेशन ट्रीटी आप इसे कह सकते हैं, या परमाणु हथियारों की अप्रसार संधि आप इसे कह सकते हैं बच्चे। ठीक है भैया, तो सीधी सी बात बच्चे याद रखेंगे 1970 में इसे लागू किया गया था, है ना, 68 में, शायद 68 में इसे जो है मतलब हस्ताक्षर किए गए थे, 70 में शायद इसे लागू किया गया था, लेकिन चलिए फिर भी यहां पर आपने, और याद रखना इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह, भारत ने संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया है, समझे भैया मेरे बच्चे, याद रखना, आप याद रखना, भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया है, भारत ने इस संधि पर, दोस्त याद रखेंगे, भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया है, दोस्त याद रखेंगे, हस्ताक्षर नहीं किया है ना, हस्ताक्षर नहीं किया है, ये बात भी आपको यहां से पता होना चाहिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र का गठन मानव जाति को स्वर्ग में ले जाने के लिए नहीं बल्कि मानवता को नरक से बचाने के लिए किया गया था, यह कथन किसका है। कई बार कथन को लेकर भी आपकी परीक्षा में बड़े अच्छे सवाल बनते हैं मेरे भाई, तो यहां पर बताना क्या होगा आपके सवाल के यहां पर राइट आंसर। तो मेरे बच्चे ये जो कथन है वो किसके द्वारा दिया गया मेरे भाई, जल्दी से जल्दी बताएंगे क्या होगा आपके सवाल का राइट आंसर। ठीक है, तो अगर यहां से आपसे चर्चा करें बच्चे, किसके बारे में चर्चा करें, तो डैग हैमरस्कोल्ड की बात करें बच्चे, डैग हैमरस्कोल्ड की बात करें बच्चे, तो ये डैग हैमरस्कोल्ड कौन है बच्चे, अगर आपसे पूछा जाए, है ना, तो संयुक्त
राष्ट्र संघ की अगर आपसे चर्चा करें बच्चे, है ना, समझे बच्चे, संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष थे 1953 से लेकर 63 तक। मेरे भाई याद रखेंगे ये क्या थे, 1953 से लेकर 1963 तक क्या थे, यूएन के अध्यक्ष थे। यूएन के अध्यक्ष होते हैं बच्चे, यूएन के जो अध्यक्ष होते हैं वो यही होते हैं, ये भी आपको यहां से पता होना चाहिए। हालांकि प्रेजेंट में कौन है, एंटोनियो गुतेरेस प्रेजेंट में बच्चे इसके अध्यक्ष हैं, ये भी आपको यहां से पता हो। आगे बात करेंगे दोस्त कि निम्नलिखित कथन किसका है, संयुक्त राष्ट्र का गठन। हाँ जी भैया, तो ये तो यार देखो वही सेम सवाल हो गया, ये तो वही सेम सवाल हो गया, बस अलग तरीके से पूछ लिया। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। सवाल है बच्चे, संयुक्त राष्ट्र का कौन सा निकाय प्रत्यक्ष रूप से मनुष्यों के प्रजनन स्वास्थ्य से संबंधित है। मनुष्यों के प्रजनन स्वास्थ्य से बच्चे कौन सा संगठन आपका यहां पर संबंधित है, सभी साथी यहां पर बताने की मेरे बच्चे यहां पर कोशिश करना, क्या होगा आपके सवाल का यहां पर राइट आंसर। ठीक है भैया, तो मेरे बच्चे यहां पर देखेंगे यूएनएफपीए एक संगठन है बच्चे, कौन सा भैया, यूएनएफपीए। मतलब अगर आपसे यहां पर चर्चा करें, यूनाइटेड नेशंस फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज, है ना, याद रखेंगे यूनाइटेड नेशंस, दोस्त याद रखना मेरे भाई, यूनाइटेड नेशंस फंड, है ना, फंड, यूनाइटेड नेशंस फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज, दोस्त याद रखें, फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज आप इसे कह सकते हैं बच्चे, एक्टिविटीज आप इसे कह सकते हैं। ये इसका यूएनएफपीए की जो फुल फॉर्म है ये आप यहां पर याद रखना। हालांकि 1987 में इसका नाम बदल दिया मेरे भाई, याद रखेंगे 1987 के बाद 1987 में इसका जो नाम कर दिया बच्चे, क्या कर दिया, वो कर दिया यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, इसका नाम कर दिया यूनाइटेड नेशंस, दोस्त याद रखेंगे यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड आप इसे कह सकते हैं बच्चे, कौन सा, पॉपुलेशन फंड इसका नाम कर दिया, पॉपुलेशन फंड, है ना, पॉपुलेशन फंड इसका नाम कर दिया। लेकिन हालांकि फुल फॉर्म अभी भी जो इसकी लिए जो एब्रिविएशन का इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए जो शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है वो अभी भी यही है, यूएनएफपीए, ये वर्ड अभी भी इस्तेमाल होता है। लेकिन इसके जिसका जो पूरा नाम कर दिया यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड आप इसे यहां पर कह सकते हैं, है ना। अब मुद्दा सबसे पहले यहां पर यह बनता है कि भैया ये सब तो ठीक है, लेकिन इसका गठन कब हुआ। इसका जो गठन होता है मेरे बच्चे कब, 1969 में इसका गठन हुआ। और 1969 में बच्चे इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछा, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है। अगर इसका हेडक्वार्टर पूछा दोस्त तो आप कहां पर, न्यूयॉर्क में आप इसे कह सकते हैं दोस्त, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर कह सकते हैं। यहीं पर मेरे बच्चे इसका काम क्या है, तो प्रजनन एवं मातृ आपसे यहां पर चर्चा करें। ठीक है भैया, तो अगर हम आपसे यहां पर चर्चा करें दोस्त, याद रखना, ठीक है, प्रजनन एवं मातृ स्वास्थ्य देखभाल, है ना, जन्म नियंत्रण, बाल विवाह रोकथाम, लिंग आधारित जो हिंसा है उसे रोकना इसका काम होता है। महिला जननांग विकृति के खिलाफ मतलब एक तरीके से अभियान, इसका ये काम होता है बच्चे। इसके काम को लेकर बात करें मेरे दोस्त, अभी आप हो सकता है बहुत सारे बच्चों के सवाल यहां पर गलत हो रहे हो। ठीक है, आप चिंता मत करना, मैं जो आपको ये क्लास करा रहा हूं इस क्लास को अच्छे से पढ़ लेना। इसके बाद आप आराम से संगठन की क्लास ले लो, अंतरराष्ट्रीय संगठन के एग्जाम में जो भी सवाल बनेगा वो आपका गलत नहीं होगा, किसी का भी गलत हो जाए, ये मेरी कोशिश है बच्चे यहां पर। ठीक है भैया, तो यहां पर इसका जो मोटिव है उस पर भी ध्यान देते रहना, कई बार इसके मोटिव को लेकर सवाल बन जाते हैं। ठीक है, कई बार मेरे बच्चे इसके मोटिव या इसके उद्देश्य को लेकर कई बार सवाल बन जाते हैं दोस्त। तो इसका मोटिव मैंने आपको बता दिया, क्या क्या मोटिव बच्चे आप याद रखना। जन्म नियंत्रण कह सकते हैं बच्चे, इसका मोटिव क्या है, एक तरीके से बर्थ कंट्रोल कह सकते हैं, या जन्म नियंत्रण इसका एक मोटिव है। यहीं पर लिंग आधारित हिंसा रोकना इसका मोटिव है दोस्त, याद रखें मेरे भाई, कौन सा, लिंग आधारित हिंसा रोकना। मेरे बच्चे याद रखेंगे, लिंग आधारित हिंसा रोकना दोस्त, ना, हिंसा रोकना इसका उद्देश्य है। लिंग आधारित हिंसा रोकना मेरे भाई इसका उद्देश्य है। अगर आपसे चर्चा करेंगे, है ना, मातृ स्वास्थ्य मतलब मातृ स्वास्थ्य देखभाल, है ना, याद रखेंगे, प्रजनन एवं, आप याद रखना, प्रजनन एवं मातृ स्वास्थ्य देखभाल, स्वास्थ्य देखभाल आप इसे कहते हैं। इसका एक मोटिव आपका यहां पर यह हो जाता है। और अंतिम एक मोटिव और याद रखना, महिला जननांग विकृति के खिलाफ अभियान। मेरे बच्चे याद रखेंगे, महिला जननांग, दोस्त याद रखना, महिला जननांग विकृति के खिलाफ अभियान कह सकते हैं, अब खिलाफ अभियान चलाना। मतलब तरीके से याद रखेंगे, जैसे पुरुषों को खतना किया जाता है वैसी महिलाओं का भी खतना किया जाता है। ठीक है भैया,
समझे बच्चे। तो महिलाओं का खतना, तो महिलाओं के खतना को रोकना ही इसका मोटिव है ना। महिलाओं का जो खतना किया जाता है उसे रोकना इसका मोटिव है। समाज में कुछ एक देशों में, बहुत सारे देशों में इस तरीके की प्रथाएं अभी भी प्रचलित हैं कि महिलाओं का भी खतना वहां पर किया जाता है, ठीक है, जो कि एक तरीके से गलत प्रथा है। इसी के खिलाफ बच्चे एक तरीके से अभियान भी चलाता है। तो ये सवाल बन सकते हैं यहां से बहुत सारे, ठीक है भैया। अगला सवाल देखेंगे दोस्त, है ना मेरे बच्चे, ध्यान से देखना। संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय कहां पर है? एक फिर से बड़ा अच्छा सा सवाल है मेरे भाई यहां पर, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय बच्चे कहां पर है? तो मेरे भाई याद रखना, संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय की स्थापना यूएन के द्वारा, यूएन महासभा के द्वारा प्रस्ताव पारित करके यूएन महासभा के द्वारा 1975 में इसकी स्थापना की गई थी। कहां पर? याद रखेंगे, टोक्यो में, ठीक है भैया। 1975 में स्थापना कह सकते हैं बच्चे, 1975 में स्थापना की गई। कहां पर? टोक्यो में या जापान में, आप इसे कह सकते हैं मेरे भाई। कहां पर? टोक्यो में, जापान में कह सकते हैं। तो मुख्यालय आपको मैंने बता दिया, ठीक है। एक तरीके से करता क्या है, तो मानव विकास, कल्याण या मानवीय उत्तरजीविता के क्षेत्र में शोध करता है और प्रशिक्षण प्रदान करता है बच्चे। ये संयुक्त राष्ट्र महाविद्यालय को लेकर अगर आपसे यहां पर चर्चा की जाए मेरे भाई, समझ रहे हैं इस बात को। चलिए अगला सवाल देखेंगे। आपका अगला सवाल यहां पर क्या कहता है? यूएन कंज्यूमर बिल में परिभाषित अधिकारों में उपभोक्ता संरक्षण निम्न में से कौन नहीं है? तो अगर यूएन कंज्यूमर बिल को लेकर आपसे चर्चा करना है बच्चे, उपभोक्ता अधिकार संरक्षण में प्रतियोगिता का बाजार शामिल नहीं है बच्चे। इसमें से अगर देखा जाए तो प्रतियोगिता का जो अधिकार है उसी के बारे में आपसे यहां पर चर्चा करें, ठीक है। तो अगर मेरे भाई यहां पर चर्चा करें बच्चे, ठीक है, तो यहां पर जो जॉन एफ कैनेडी ने इस बिल में 8 अधिकारों की बात की थी, है ना। इसमें बच्चे याद रखेंगे, इसमें 8 अधिकारों की बात की गई दोस्त। इसमें कितने अधिकारों की बात की गई? 8 अधिकारों की बात की दोस्त। इसमें कितने मेरे भाई? 8 अधिकारों की बात की गई है ना। 8 अधिकारियों की बात की गई, इस बात को याद रखना। इस यूएन कंज्यूमर बिल को लेकर आपसे यहां पर चर्चा की जाए, ठीक है। ये 8 अधिकार आपसे पूछा जाए बच्चे, कौन कौन से कह सकते हैं बच्चे अधिकार होते हैं, ठीक है। तो जरूरतों को पूरा, बुनियादी जरूरतों को पूरा करने का अधिकार कह सकते हैं, निवारण का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, स्वस्थ वातावरण का अधिकार, है ना, यहीं पर कह सकते हैं चयन का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको पता हो। हालांकि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाते हैं बताइए? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मेरे भाई याद रखना, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, है ना। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस अगर आपसे पूछा जाए मेरे भाई, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस अगर आपसे यहां पर पूछा जाए तो कब मनाया जाता है? सभी साथी यहां पर जवाब देने की कोशिश करना मेरे बच्चे। तो 15 मार्च को मनाते हैं दोस्त। कब मनाते हैं मेरे भाई? ये 15 मार्च को आपके यहां पर मनाया जाता है। इस बात को भी याद रखना। राइट आंसर सी हो गया। अगला सवाल देखेंगे दोस्त। यूनिटार के लिए, मतलब आपको यूनिटार क्या है उसके बारे में भी आपसे यहां पर चर्चा करनी मेरे भाई। तो यूनिटार को लेकर अगर आपसे यहां पर चर्चा की जाए तो सबसे पहले तो आप यहां पर बताएंगे बच्चे, यूनिटार की फुल फॉर्म आपकी यहां पर क्या हो जाएगी? तो यूनाइटेड नेशंस इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च, आप इसे कह सकते हैं। यूनाइटेड नेशंस इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च, मतलब राइट आंसर क्या होगा? सी आपके सवाल का राइट आंसर है। लेकिन यहां पर मेरे भाई आपसे कई सारे सवाल बनेंगे कि भैया ये सब तो ठीक है, लेकिन इसकी स्थापना कब हुई? अगर यूनिटार को लेकर आपसे यहां पर सवाल पूछा जाए मेरे भाई, अगर आपसे यहां पर यूनिटार को लेकर सवाल पूछा जाए तो यहां पर मैंने फुल फॉर्म बताई है सिर्फ, लेकिन सवाल पूछा जाएगा इसकी स्थापना कब हुई, है ना। इस पे सवाल पूछा जाएगा बच्चे इसका हेडक्वार्टर कहां पर है। तो सब बच्चे याद रखेंगे 1963 में क्या होती है मेरे भाई? इसकी स्थापना 1963 में, और जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है बच्चे। कहां पर भैया? तो आप याद रखेंगे जिनेवा में बच्चे, या जिनेवा में इसका क्या है? हेडक्वार्टर। मतलब आप स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर कह सकते हैं बच्चे। लेकिन बच्चे याद रखेंगे इसके जो एमडी है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, वो कौन है? ये भी आपको यहां पर समझ पता होना चाहिए। इसके जो एमडी हैं, इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उनका नाम है निखिल सेठ। क्या नाम भैया? निखिल सेठ। और नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा कि निखिल सेठ कहां के हैं भैया? तो भारतीय हैं। इस यूनिटार के जो अध्यक्ष हैं बच्चे कौन है? भारतीय हैं। अगर आपसे यहां पर चर्चा करें, और ये यूनिटार करता क्या है, ठीक है, ये बच्चे क्या करता है? यूनिटार करता क्या है? तो जो सरकारों को जलवायु परिवर्तन, रसायन अपशिष्ट प्रबंधन, हरित अर्थव्यवस्था, इन सबको समझने में क्या करता है? मदद करता है, उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करता है बच्चे। तो यहां पर मेरे भाई ये भी याद रखना, इस यूनिटार का अगर मोटिव आपसे पूछा जाए, इसका अगर उद्देश्य आपसे पूछा जाए तो आप इसे क्या कह सकते हैं बच्चे? आप इसे कह सकते हैं सरकारों को जलवायु परिवर्तन, आप यहां से कह सकते हैं बच्चे क्या है? आप इसे कह सकते हैं बच्चे क्या करता है? ये सरकारों को जलवायु परिवर्तन, दोस्त याद रखिए मेरे भाई, जलवायु परिवर्तन, सरकारों को जलवायु परिवर्तन, रसायन एवं अपशिष्ट प्रबंधन, है ना, रसायन एवं अपशिष्ट प्रबंधन, मतलब कचरा प्रबंधन कह सकते हैं, अपशिष्ट प्रबंधन, है ना, अपशिष्ट प्रबंधन, है ना। उसी तरीके से हरित अर्थव्यवस्था,
है ना, हरित तथा हरित अर्थव्यवस्था तथा हरित अर्थव्यवस्था को समझने में मदद, तथा हरित अर्थव्यवस्था को क्या करता है बच्चे, समझने में मदद करता है बच्चे। क्या करता है भैया, ये समझने में मदद करता है मेरे भाई, ये भी आपको यहां से पता होना चाहिए। एक तरीके से है ना, उन्हें बच्चे क्या करता है, प्रशिक्षण देता है, उनकी गतिविधियों का विकास करता है, उन्हें सतत विकास के लिए क्या करता है, मोटिवेट करता है बच्चे। ये सारी बातें आप यहां पर याद रखेंगे। सवाल का राइट आंसर हो गया सी। अगला सवाल देखेंगे दोस्त, संयुक्त राष्ट्र के, मेरे बच्चे याद रखना, संयुक्त राष्ट्र के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो यूएन के राष्ट्रपति के रूप में, यूएन प्रेसिडेंट के रूप में चुने जाने वाले जो पहले भारतीय होते हैं बच्चे, वो कौन होते हैं? तो आपको पता होना चाहिए मेरे भाई। तो 24 अक्टूबर 1945 को क्या हुई थी, यूएन की स्थापना हुई थी, है ना। अगर यूएन की बात करें बच्चे तो याद रखना मेरे भाई, 24 अक्टूबर 1945 में क्या हुई बच्चे, इसकी स्थापना होती है, ये भी आपको यहां से पता हो। लेकिन यहां पर चुने जाने वाले जो पहले भारतीय होते हैं, ठीक है, समझे भैया, जो पहले भारतीय होते हैं कौन होते हैं, विजय लक्ष्मी पंडित, आप यहां पर याद रखेंगे, है ना। विजय लक्ष्मी पंडित ये मोतीलाल नेहरू की बेटी होती हैं। विजय लक्ष्मी पंडित के बारे में आपको पता होना चाहिए भैया, ठीक है। तो मोतीलाल नेहरू की बेटी होती है बच्चे, याद रखिए मेरे भाई, किसकी, मोतीलाल नेहरू की बेटी, आप इसे कह सकते हैं बच्चे, किसकी भैया, मोतीलाल नेहरू की बेटी आप इन्हें कह सकते हैं, विजय लक्ष्मी पंडित के बारे में आपसे पूछा जाए तो। सवाल का राइट आंसर कौन हो गया, ए। अगला सवाल देखेंगे दोस्त, भारत को किस वर्ष में विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा पोलियो ग्रस्त देशों की सूची से निकाल दिया गया? मतलब बच्चे अगर आपसे यहां पर चर्चा करें किसके बारे में, तो भैया विश्व WHO के बारे में आपसे यहां पर पूछा जाए, WHO ने कब इसे बाहर कर दिया था भैया, वही आपको बताना मेरे भाई, ठीक है। WHO ने कब बाहर किया था, तो 27 मार्च 2014 को, बच्चे याद रखेंगे 27 मार्च 2014, आप यहां पर कह सकते हैं बच्चे कब, 27 मार्च 2014 को बच्चे से क्या कर दिया, भारत ने यहां पर बाहर कर दिया, ये भी आपको यहां से पता हो। लेकिन अभी तो बच्चे प्रेजेंट सिनेरियो में अगर मैं देखूं तो यहां पर क्या सवाल आपका बन सकता है, अगर बच्चे आपसे यहां पर मैं चर्चा करूं दोस्त, अब आपका यहां पर क्या सवाल बन सकता है, दो तीन बातें आपको समझना, ठीक है। तो यहां पर बच्चे ट्रैकोमा, भारत को ट्रैकोमा बीमारी से, आप बताइए बच्चे, FAO ने भारत को ट्रैकोमा बीमारी से मुक्त कब घोषित किया, समझे भैया। तो आप बताइए बच्चे, भारत को ट्रैकोमा बीमारी से, भारत को ट्रैकोमा बीमारी से बच्चे मुक्त घोषित किया गया, बीमारी से मुक्त कब घोषित किया गया, मुक्त घोषित किया गया किस वर्ष में, आपको बताना है। घोषित किया मेरे भाई, याद रखेंगे ये कब घोषित किया गया बच्चे, अगर आपसे यहां पर सवाल बने दोस्त तो याद रखना ये 2024 में अभी किया है। तो आपसे भविष्य में आने वाली परीक्षा में या जब आपका एग्जाम होगा, आपसे सवाल ये बन सकता है कि ट्रैकोमा बीमारी से भारत को कब मुक्त किया गया, तो 2024 में मुक्त किया गया, इस बात को भी याद रखना। हालांकि 1997 में चेचक से मुक्त किया गया था। अभी एक और सवाल है जो यहां पर चर्चा में हो सकता है, कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला पहला देश, मेरे भाई याद रखेंगे सवाल ये बनेगा कि कुष्ठ रोग से, दोस्त याद रखें मेरे भाई, कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला मेरे भाई याद रखेंगे, कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला पहला देश कौन सा बना भैया, पहला देश कौन सा बना? अभी एक किसी देश को कुष्ठ रोग से मुक्त देश घोषित किया गया बच्चे, कौन सा वो देश है बच्चे, तो 2024 में किया गया जॉर्डन को। मेरे भाई यहां पर देखना ये करंट के सवाल बन जाते हैं, ये भी और ये भी आपका। तो ये बात करें किसकी, जॉर्डन की, और कब किया गया, तो 2024 में कुष्ठ रोग से मुक्ति पाई गई बच्चे, और ये पहला देश है जो कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला पहला देश। तो मेरे भाई सवाल का राइट आंसर मैंने बता दिया, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे, आपका अगला सवाल यहां पर क्या कहता है बच्चे, ठीक है भैया। सवाल देखेंगे दोस्त, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व व्यापार संगठन या WTO का पूर्ववर्ती था? मतलब अगर आपसे यहां पर चर्चा करें, WTO से पहले इसी के जैसा एक और संस्था यहां पर हुआ करती थी, उसका नाम क्या था, ये आपके यहां पर ध्यान रखना मेरे बच्चे। तो सबसे पहले मेरे भाई आप याद रखेंगे ब्रेटन वुड सम्मेलन के समय पर, ठीक है भैया। तो एक तरीके से यहां पर किसकी बात करें बच्चे, तो एक संस्था हुआ करती थी गेट, एक संस्था हुआ करती थी बच्चे, कौन सा, गेट हुआ करती थी, जिसे बोलते थे जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। क्या बोलते थे बच्चे, इसे बोलते थे जनरल, है ना, जनरल एग्रीमेंट है ना, एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, ठीक है भैया। क्या बोलेंगे बच्चे से, ट्रेड एंड टैरिफ, आप इसे कह सकते हैं, ट्रेड एंड टैरिफ आप इसे कह सकते हैं, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ कह सकते हैं, ट्रेड एंड टैरिफ, ठीक है भैया। तो ये कौन सा संगठन है मेरे भाई, अगर आपसे यहां पर चर्चा करें तो यही है बच्चे, कौन सा, है ना, यही बच्चे आप याद रखेंगे, कौन सा, बी आपके सवाल के यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। और इसी की जगह पर ये बच्चे, इसी की जगह पर 1995 में, इसी की जगह पर बच्चे 1995 में इसी की जगह पर जो अगला संगठन बना वो बना बच्चे आपका WTO।
ठीक है भैया। अगला संगठन कौन सा बना बच्चे, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के बारे में आपसे यहां पर चर्चा करें बच्चे। और अगर इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछा जाए, है ना, समझे भैया, मतलब विश्व व्यापार के लिए नियम बनाता है ये डब्ल्यूटीओ। क्या करता है बच्चे, डब्ल्यूटीओ क्या करता है ये भी आपको पता हो, है ना। इसका जो है ये क्या करता है, विश्व व्यापार के लिए नियम बनाता है। विश्व व्यापार के लिए दोस्त याद रखेंगे, विश्व व्यापार के लिए बच्चे क्या करता है, ये विश्व व्यापार के लिए नियम बनाता है ना, नियम बनाता है। आप ऐसा यहां पर समझ लो बच्चे, क्या करता है, ये नियम बनाता है। और लेकिन सवाल अगर आपसे पूछा जाए, इसका हेडक्वार्टर पूछा जाए, तो इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, जिनेवा में बच्चे। बिल्कुल सही बात है मेरे भाई, जिनेवा में दोस्त क्या इसका हेडक्वार्टर है, जिनेवा में बच्चे क्या इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। बात करेंगे बच्चे आपसे अगले सवाल की, तो विश्व पर्यटन संगठन यूएनडब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहां पर स्थित है। तो यहां पर बच्चे यूएनडब्ल्यूटीओ जो है ये विश्व व्यापार संगठन नहीं है, इस बात को अच्छे से आप लोग यहां पर याद रखना मेरे भाई। तो यूएनडब्ल्यूटीओ का मतलब यहां पर क्या हो जाता है, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। इसे बच्चे क्या बोलेंगे, इसका मतलब हो जाएगा यूनाइटेड नेशंस। मेरे बच्चे आप यहां पर याद रखेंगे यूनाइटेड नेशंस, है ना, वर्ल्ड टूरिज्म, वर्ल्ड, है ना, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन आप इसे कह सकते हैं बच्चे। कौन सा भैया, ऑर्गेनाइजेशन आप इसे कह सकते हैं। हालांकि वर्तमान में अगर आपसे चर्चा करें, इसका जो नाम है ना, 2023 में जो इसका नामकरण चेंज हो गया है ना, 2023 के बाद, क्योंकि बच्चे याद रखेंगे 2023 में इसका जो नामकरण, 2023 में जो इसका नामकरण है वो क्या कर दिया बच्चे, 2023 में इसका नामकरण चेंज कर दिया। और ये अच्छा सवाल है, इसे यूएन टूरिज्म कहा गया। क्या कहा गया बच्चे से, यूएन, सीधे सीधे यूएन टूरिज्म आप इसे सीधे सीधे कहा गया बच्चे। कौन सा, इसे सीधे सीधे कहा गया यूएन टूरिज्म, आप इसे कहा गया बच्चे, यूएन टूरिज्म इसे कहा गया। ये भी आपको यहां से पता हो, मतलब वर्तमान में सिर्फ इसे यूएन टूरिज्म आप इसे यहां पर कहते हैं। अगर मुद्दा है बच्चे इसके मतलब इसकी स्थापना को लेकर अगर आपसे चर्चा करें, कब इसकी स्थापना हुई थी, तो मेरे भाई यूएन टूरिज्म की लेकर बात करें या यूएनडब्ल्यूटीओ की बात करें, मेरे भाई याद रखना यूएनडब्ल्यूटीओ की बात करके आपसे यहां पर चर्चा करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी, एक सवाल तो आपका यहां पर ये हो जाता है। तो याद रखेंगे 1975 में इसकी स्थापना हुई। और यहां पर क्या पूछा, इसका हेडक्वार्टर पूछा है, तो मैड्रिड में इसका हेडक्वार्टर बच्चे। कहां पर मेरे भाई, मैड्रिड में इसका हेडक्वार्टर है। 160 सदस्य देश हैं बच्चे इसमें। मेरे भाई इसके अगर सदस्यों की बात करें तो 160 सदस्य देश इसमें मिलेंगे बच्चे, 160 सदस्य देश मिलेंगे। हालांकि कुछ पर्यवेक्षक राष्ट्र भी हैं, है ना, मतलब एक तरीके से इसमें 6 सहयोगी देश, है ना, प्लस आप यहां पर कह सकते हैं 6 सहयोगी देश कह सकते हैं, 6 सहयोगी देश कह सकते हैं बच्चे, 6 सहयोगी देश, और 2 इसमें पर्यवेक्षक राष्ट्र भी है, वो भी आपको यहां से पता होना चाहिए। अगर यहाँ के महासचिव आपसे पूछा जाए मेरे भाई, अगर इसके महासचिव आपसे पूछा जाए यूएनडब्ल्यूटीओ के, अगर मेरे भाई महासचिव आपसे पूछा जाए तो इसके महासचिव कौन है, कोई बच्चा बताएगा इसके महासचिव, तो जुराव पोलिलिका सावली कह सकते हैं, जुराव पोलोलिका सावली आप याद रखें बच्चे, जुराव आप याद रखना बच्चे, जुराव पोलोलिका, दोस्त याद रखें बच्चे कौन सा, पोलोलिका साविली कह सकते हैं बच्चे। कौन सा भैया, पोलोलिका साविली आप इसे कह सकते हैं बच्चे। कौन सा, सविली आप इसे कह सकते हैं, सविली, ठीक है। जुराव पोलोलिका सविली इसके महासचिव हैं। लेकिन यहां पर यह सवाल बन सकता है बच्चे, क्या है कि इसमें आधिकारिक भाषाएं कितनी हैं। यूएन टूरिज्म की अगर आधिकारिक भाषाएं आपसे पूछा जाए दोस्त, अगर मेरे बच्चे आपसे पूछा जाए इसकी आधिकारिक भाषाएं, इसकी अगर आधिकारिक भाषाएं मेरे भाई आपसे पूछा जाए, इसकी आधिकारिक भाषाएं पूछा जाए तो कितनी भाषाएं बच्चे, 6 इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है, 6 इसकी आधिकारिक भाषाएं हैं, वो भी आपको यहां से पता होना चाहिए। ठीक है भैया। यहीं पर जैसे अरबी, चाइनीज, अंग्रेजी आप कह सकते हैं बच्चे। कौन सा भैया, यहां पर हो जाएंगी अरबी हो जाएगी आपका, यहां पर चाइनीज हो जाएगी, चीनी हो जाएगी आपका, यहां पर अंग्रेजी हो जाएगी बच्चे। कौन सा, अंग्रेजी हो जाएगी। साथ में आपका फ्रेंच हो जाएगी बच्चे। आप याद रख लेना बच्चे, सारी की सारी भाषाएं आप, फ्रेंच हो जाएगी, रूसी हो जाएगी, है ना, फ्रेंच हो जाएगी दोस्त। कौन सा, फ्रेंच हो जाएगी, रूसी हो जाएगी आपका बच्चे। कौन सा, स्पेनिश हो जाएगी भैया। कौन सा, स्पेनिश हो जाएगी। तो अरबी, चीनी आप कह सकते हैं बच्चे। कौन सा, अरबी, चीनी, फ्रेंच, रूसी आपका स्पेनिश हो जाएगी। ठीक है, हाँ जी भैया, अंग्रेजी लिखा है, अरबी हो गया, है ना, चीनी हो गया भैया, अरबी, चीनी, अंग्रेजी, हाँ हो तो गई 6, सही तो है, मैं कंफ्यूज हो गया, मैं क्या कौन सी छूट गई। ठीक है, तो राइट आंसर मैंने आपको बता दिया। अब इसी तरीके से बच्चे याद रखेंगे, यहां पर एक महत्वपूर्ण बात ये भी हो जाती है बच्चे, यहां पर एक महत्वपूर्ण बात ये भी हो जाती है कि इसके बारे में 2022 में क्या हुआ था, रूस ने इसे छोड़ने की घोषणा की थी, है ना मेरे भाई। याद रखेंगे 2022 में रूस ने छोड़ने की घोषणा की थी।
2022 में रूस ने इसे छोड़ने की घोषणा की, तो 2022 में बच्चे कह सकते हैं इसी तरीके से इसे निलंबित कर दिया। 2022 में मतलब रूस को निलंबित, बच्चे रूस को क्या कर दिया, इससे निलंबित कर दिया। मतलब सीधी सी बात, जिस दिन रूस ने बोला कि भाई हम आपको छोड़ देंगे, इस संगठन को छोड़ देंगे, उसी दिन रूस के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया गया, रूस को निलंबित भी कर दिया। ठीक है, अब ये कुछ डेटा इकट्ठा करता है बच्चे। ये क्या करता है, इसका जो काम है, अगर इसके काम को लेकर पूछा जाए तो पर्यटकों का आगमन, पर्यटकों का मतलब एक तरीके से जीडीपी में योगदान, एक तरीके इसका काम है, इसका काम है एक डेटा रखना। इसका काम बच्चे डेटा रखना है। इसका काम क्या है, डेटा रखना है। क्या क्या डेटा रखना है, तो आप कह सकते बच्चे क्या है कि पर्यटकों का आगमन के बारे में आप यहां पर कह सकते मेरे भाई पर्यटकों का आगमन, पर्यटकों का आगमन आप इसे कह सकते हैं मेरे भाई, पर्यटकों का आगमन बच्चे यहां पर है ना। पर जीडीपी में पर्यटकों का योगदान, जीडीपी में योगदान पर्यटकों का कितना भैया, जीडीपी में कितना योगदान है पर्यटकों का, उसके बारे में डेटा रखता है। ठीक है, इस तरीके से निर्यात में पर्यटन का हिस्सा कितना है भैया, है ना, याद रखिए मेरे भाई, निर्यात में पर्यटन का हिस्सा, निर्यात में पर्यटन का कितना हिस्सा है दोस्त, पर्यटन का कितना हिस्सा है, उसके बारे में भी आपका ये डेटा रखता है। साथ ही साथ मेरे भाई अगर मैं आपसे यहां पर चर्चा करूं तो आवास के बारे में, मतलब कमरे कैसे हैं, मेहमानों को, मेहमान कितने आते हैं, रातों की संख्या कितनी रात गुजारते हैं, है ना, इस सब के बारे में प्रॉपर डेटा निकालता है। कौन सा, ये यूएनडब्ल्यूटीओ या यूएन टूरिज्म की अगर बात करें। राइट आंसर मैंने बता दिया। अगला सवाल देखेंगे दोस्त। सवाल है बच्चे, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला है ना 40वां भारतीय स्थल किस राज्य में स्थित है। ठीक है, अगर यहां पर मेरे भाई इस 40वें स्थल को लेकर आपसे चर्चा करें बच्चे, ठीक है भैया, मेरे भाई सारी की सारी बातें आप यहां पर याद रखना। एक बच्चा कुछ कह रहा है, सर क्या लिख रहे हैं, थोड़ा साफ लिखिए। इससे साफ नहीं हो सकता, जहां साफ लिखा जा रहा है वो देख लीजिए, किताब से देख लीजिए। ठीक है, तो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची है ना, यूनेस्को की, है ना, कान तो ठीक है ना, कानों में आवाज तो पड़ती होगी। चलिए, तो यहां पर अगर आपसे चर्चा करें मेरे भाई यूनेस्को को लेकर बात करें बच्चे, तो यहां पर कैसे पूछा जा रहा है ना, 40वां स्थल आपसे पूछा जा रहा है। 2020 में गुजरात के धोलावीरा को, भैया कैसे, गुजरात में धोलावीरा को किया गया था बच्चे, कैसे भैया, धोलावीरा को आपने यहां पर शामिल किया गया था, धोलावीरा को। और कब शामिल किया गया था, तो 2020 में आप इसे कह सकते मेरे भाई, कब शामिल किया गया था, 2020 में शामिल किया गया था। और ये 40वां स्थल होता है बच्चे, कौन सा भैया, ये 40वां स्थल होता है। इस तरीके से आप लोग यहां पर चीजों को समझते रहना। ठीक है, अगर यूनेस्को की बात करें तो सबसे पहले तो यूनेस्को की फुल फॉर्म आपको यहां से पता हो, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल फंड, कल्चरल बच्चे ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है भैया, समझे मेरे भाई। तो यूनेस्को के बारे में अगर आपसे यहां पर चर्चा करें तो आप याद रखना बच्चे, इसे क्या बोलते हैं, यूनेस्को, है ना, यूनेस्को, सॉरी, यूनाइटेड नेशंस दोस्त, आप यहां पर याद रखना मेरे बच्चे, क्या बोलेंगे इसे बोलेंगे बच्चे अरे क्या कर रहा हूं मैं, यूनाइटेड नेशंस दोस्त, याद रखें मेरे भाई, यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशंस, है ना, एजुकेशनल दोस्त, याद रखें मेरे बच्चे, कौन सा, एजुकेशनल, है ना, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन दोस्त, याद रखेंगे, साइंटिफिक, है ना, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन दोस्त, याद रखें मेरे भाई, कौन सा, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन आप इसे कह सकते हैं बच्चे, ऑर्गेनाइजेशन मेरे भाई आप इसे कह सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन आप इसे कह सकते हैं। तो ये यूनेस्को की फुल फॉर्म में सबसे पहले तो आप यहां पर, ठीक है भैया, इसे ब्लॉक करो रे, कौन है ये, क्या नाम है इसका, MP यादव। चलिए, कुल मिला के यहां से मैंने आपसे चर्चा कर दी भाई, क्या आप, मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया बच्चे, सबसे पहले आपको ये बता दी यूनेस्को के बारे में। अब यूनेस्को की आप यहां पर सबसे पहले इसकी स्थापना कब हुई, तो मेरे भाई अगर आपसे यहां पर चर्चा करें, अगर यूनेस्को के बारे में आपसे यहां पर चर्चा करें, अगर मेरे भाई यहां पर यूनेस्को के बारे में आपसे चर्चा करें, तो सबसे पहली बात तो इसकी स्थापना कब हुई थी। सबसे पहले तो मेरे भाई इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1945 में। अगर इसकी स्थापना आपसे पूछा जाए कब बच्चे, कब, तो 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। अब दूसरी बात आपसे चर्चा करें, इसका हेडक्वार्टर कहां पर, अगर इसके हेडक्वार्टर के बारे में पूछा जाए तो पेरिस में इसका हेडक्वार्टर बच्चे। ठीक है भैया, पेरिस में मेरे भाई क्या है इसका हेडक्वार्टर, पेरिस में इसका क्या हेडक्वार्टर है। ठीक है, इसी तरीके से आपसे यहां पर चर्चा करें, इसमें सदस्य देश आपसे पूछा जाए कितने सदस्य देश हैं। ठीक है भैया, इसमें सदस्य देश आपसे पूछा जाए, सदस्य देश कितने, कोई बताइए। अगर इसमें सदस्य देश आपसे पूछा जाए,
सदस्य देश आपसे पूछा जाए कितने, तो आप कह सकते हैं 145, सॉरी 194 इसमें क्या सदस्य देश हैं बच्चे, हालांकि 12 सहयोगी देश भी हैं, है ना। कितने भैया, 194 इसमें सदस्य देश हैं, साथ ही साथ इसमें 12 सहयोगी देश भी हैं। इसी यूनेस्को के 53 क्षेत्रीय कार्यालय हैं मेरे भाई, याद रखना। इसी में क्या है आपके 53 क्षेत्रीय कार्यालय है ना, 53 क्या है भैया, क्षेत्रीय कार्यालय आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। 53 क्या मिलेंगे भैया, क्षेत्रीय कार्यालय आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर इसके महानिदेशक आपसे पूछा जाए, अगर मेरे भाई इसके महानिदेशक आपसे पूछा जाए दोस्त, इसके अगर महानिदेशक आपसे पूछा जाए तो इसकी महानिदेशक कौन है, ये भी सवाल बन सकता है 1%। ठीक है, तो आंद्रे अजोले आप याद रखेंगे बच्चे, आंद्रे अजोले। ठीक है भैया, कौन है बच्चे, आंद्रे अजोले आप यहां पर याद रखना दोस्त, कौन है भैया, आंद्रे अजोले आप यहां पर याद रखना, आंद्रे अजोले आप यहां पर याद रखना। और ये जो आंद्रे अजोले हैं, ठीक है भैया, अगर इस आंद्रे अजोले के बारे में आपसे चर्चा करें, फ्रांसीसी व्यक्ति हैं बच्चे, कौन से भैया, या फ्रांसीसी मोरक्कन व्यक्ति आप इन्हें कह सकते हैं। ठीक है, अगर भारत में विश्व धरोहर स्थल आपसे पूछा जाए, अगर मेरे भाई आपसे पूछा जाए भारत में विश्व धरोहर स्थल, भारत में आपसे पूछा जाए बच्चे विश्व धरोहर स्थल, विश्व धरोहर स्थल आपसे पूछा जाए, धरोहर स्थल आपसे पूछा जाए टोटल कितने हैं, तो आप 43 आप यहां पर कह सकते हैं। भारत में 43 विश्व धरोहर स्थल है, इस बात को नोट कर लेना, बहुत अच्छा सवाल है बच्चे, है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए 12 विश्व धरोहर 43 हैं, हालांकि विश्व धरोहर स्थल को कई बार कई सारे पार्ट में आप तोड़ देते हैं कि प्राकृतिक, सांस्कृतिक और मिश्रित में कई बार आप डिवाइड करते हैं, लेकिन टोटल मिला के मैंने बता दिए बच्चे कितने, टोटल मिला के आप याद रखना कितने बच्चे, तो ये आप यहां पर याद रखेंगे 43। शुरुआत में 1983 में पहले आगरा का किला, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफा और ताजमहल को आपके यहां पर शामिल किया गया था, लेकिन जो लास्ट वाले हैं उन पे सवाल बनने की थोड़ी ज्यादा संभावना बन जाती है बच्चे। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए रामप्पा मंदिर को कब शामिल किया गया दोस्त, अगर यहां पर बच्चे आपसे मैं पूछूं, आपसे यहां पर सवाल बन सकता है रामप्पा मंदिर को कब शामिल किया गया था, तेलंगाना में है बच्चे रामप्पा मंदिर, मेरे भाई याद रखना, है ना। तो 2021 में रामप्पा मंदिर, 2021 में आपसे पूछा जाए मेरे भाई याद रखना, ये कौन सा रामप्पा मंदिर को शामिल किया गया बच्चे, कौन सा रामप्पा मंदिर, या कई बार आपको लिखा मिल सकता है काकतीय रुद्रशिव मंदिर कह सकते हैं, या रामप्पा मंदिर आप कह सकते हैं। होयसल पवित्र समूह को कब शामिल किया गया, अगर बच्चे याद रखेंगे 2023 में किसे, होयसल, दोस्त याद रखना मेरे भाई कौन सा, होयसल पवित्र समूह को यहां पर शामिल किया गया, होयसल पवित्र समूह को बच्चे आपका 2023 में आपका यहां पर शामिल किया गया, ये भी आपको पता होना चाहिए। शांति निकेतन को भी 2023 में शामिल किया गया, 2023 में ही बच्चे किससे शामिल किया गया मेरे भाई, शांति निकेतन को शामिल किया गया दोस्त, किसे भी, शांति निकेतन। और सबसे लेटेस्ट है 2024 में किससे शामिल किया गया, तो आप कह सकते बच्चे कौन सा, तो अहोम राजवंश का टीला है ना, मोइदम कहा जाता है बच्चे, कौन सा, मोइदम, है ना बच्चे आप याद रखें मेरे भाई कौन सा, मोइदम कह सकते हैं, तो आप इसे कह सकते हैं अहोम राजवंश का टीला, अहोम राजवंश का टीला, है ना, अहोम राजवंश का जो टीला है उसके बारे में आपसे चर्चा करें। 2023 में असम में आपको देखने को मिले, 2023 में इसे शामिल किया गया था, ये भी आपको पता हो। ठीक है भैया, सवाल का राइट आंसर बता दिए बच्चे गुजरात, लेकिन मैंने यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल जो आपके एग्जाम में बन सकती हैं वो भी आपको मैंने सारी की सारी यहां पर बता दी। बात करेंगे मेरे भाई आपसे यहां पर किसके बारे में, यूनिसेफ का मुख्यालय कहां स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए मेरे भाई यूनिसेफ का जो मुख्यालय है वो कहां पर है बच्चे, तो यूनिसेफ की अगर आपसे चर्चा करें बच्चे तो 1946 में बच्चे इसकी स्थापना की जाती है ना। यूनिसेफ के बारे में बात करें बच्चे 1946 में मेरे भाई क्या हुई, 1946 में क्या होती है बच्चे, इसकी स्थापना की जाती है, इस बात को भी याद रखना, 1946 में स्थापना की जाती है। लेकिन इसका हेडक्वार्टर पूछा जाए तो आप न्यूयॉर्क में ही कह सकते हैं। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड आप इसे कह सकते हैं, है ना, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल, मेरे भाई इसकी फुल फॉर्म आप लोग यहां पर याद रख लेना, यूनाइटेड नेशंस दोस्त याद रखेंगे, यूनाइटेड नेशंस आप याद रखें, यूनाइटेड नेशंस, है ना, इंटरनेशनल दोस्त याद रखेंगे, इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड दोस्त याद रखें मेरे भाई कौन सा, चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड आप इसे कह सकते हैं मेरे भाई कौन सा, इमरजेंसी फंड आप इसे कह सकते हैं। तो ये इसकी फुल फॉर्म हो जाती है, ये भी आपको यहां से पता हो। इसी तरीके से अगर आपसे चर्चा करें, अगर अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष आपका यहां पर रखा जाता है। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तबाह हुए देशों के बच्चों और महिलाओं की आपातकालीन स्थिति में भोजन और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना इसका एक तरीके से मोटिव होता था, ये भी आपको यहां से पता होना चाहिए। ठीक है भैया,
बहुत शानदार बच्चे। इसी को 1989 में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार भी दिया गया था। यूनिसेफ को 1965 में नोबेल पुरस्कार मिला। इसी को बच्चे याद रखेंगे, 1965 में इसे क्या मिला भैया, नोबेल पुरस्कार मिला। दोस्त क्या मिला भैया, इसे नोबेल पुरस्कार आपके यहां पर मिलता है बच्चे, नोबेल पुरस्कार मिलता है। इसी यूनिसेफ को बच्चे 1989 में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार मिला गया। 1989 में इसे क्या मिला बच्चे, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, है ना। इंदिरा गांधी मेरे भाई याद रखना, इसी को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार आपके यहां पर दिया गया। दोस्त कौन सा भैया, शांति पुरस्कार, शांति पुरस्कार आपके यहां पर दिया जाता है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार भी आपके यहां पर दिया गया। ठीक है भैया। तो इस तरीके से 2006 में प्रिंस ऑफ अस्तूरियस अवार्ड भी आपके यहां पर मिलता है। इसी यूनिसेफ के बारे में आपसे चर्चा करें। चलिए भैया अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल, अगले सवाल पे आने से पहले आपको बता देता हूं बच्चे कि पॉलिटी स्पेशल बैच में आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं 249 रुपीज में। ठीक है, ये एप्लीकेशन पर बैच है। अगर आप विस्तार से पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं किसी भी वनडे एग्जाम के हिसाब से, तो आप जुड़ सकते हैं बच्चे एप्लीकेशन पर 249 में, चाहे यूपीएसआई, सीजीएल या किसी भी अन्य किसी वनडे एग्जाम में पढ़ना चाहते हैं तो। ठीक है भैया। सवाल है मेरे भाई कौन सा, यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर स्थित है। अभी बहुत सारे सवाल बचे मेरे भाई, यहां पर बताना यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो कहां पर आपको देखने को मिलेगा। दोस्त तो आप याद रख सकते हैं मेरे भाई, कहां पर, पेरिस में आपको इसका यूनेस्को का मुख्यालय। यूनेस्को के बारे में बहुत सारी बातें मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बता ही दी थी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। सवाल है बच्चे, किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। तो देखो ये पुराना सवाल है, अभी जो मैंने लेटेस्ट आपको बताए थे वो सबसे ज्यादा संभावना है। हालांकि यहाँ पर छत्रपति शिवाजी टर्मिनल को लेकर बात कर रहे हैं, मतलब डी आपके सवाल के यहाँ पर राइट आंसर। कब शामिल किया गया था बच्चे, है ना। तो यहाँ पर मेरे भाई याद रखेंगे, अगर आपसे यहाँ पर चर्चा करें, किसके बारे में आपसे यहाँ पर चर्चा करें। ठीक है भैया, तो बहुत शानदार आप लोग यहां पर जवाब दे रहे हैं बच्चे। 2004 में इसे शामिल किया गया था, है ना। याद रखें बच्चे, से 2004 में शामिल किया गया था ना, 2004 में इसे शामिल किया गया था, शामिल किया गया था। ठीक है, लेकिन टोटल स्थल भारत के कितने हैं तो आपको पता होना चाहिए 43। भारत के कुल 43 या 43 स्थल है जिन्हें यहां पर शामिल किया गया है। अगला सवाल देखेंगे दोस्त। सवाल है बच्चे, उन गुफाओं का नाम बताइए जो पश्चिमी भारत में घारापुरी नामक द्वीप पर आपका बच्चे यहां पर स्थित हैं, जिन्हें 1987 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में यहां पर शामिल किया गया था। तो बच्चे एलिफेंटा की गुफाओं के बारे में बात कर रहे हैं बच्चे। एलिफेंटा की गुफाएं आप चाहें तो एक बार जितने 43 के 43 धरोहर स्थल हैं सबके बारे में एक बार देख लेंगे, एक नजर डाल लेंगे तो थोड़ा बेहतर समझ विकसित हो पाएगी। ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक को अब यह नाम दिया गया बच्चे। तो ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक के बारे में आपसे पूछा जाए तो कई सारे सवाल आपके यहां पर बनते हैं बच्चे। सबसे पहले तो जो सवाल आपके यहां पर बनता है बच्चे कि ब्रिक्स की स्थापना कब हुई। अगर आपसे यहां पर पूछा जाए बच्चे, याद रखेंगे मेरे भाई, तो जो एक संगठन बनता है बच्चे, कौन सा, ब्रिक, एक संगठन बनता है बच्चे, कौन सा, ब्रिक। ब्रिक के बारे में आपसे पूछेंगे तो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना कह सकते हैं बच्चे। कौन सा भैया, तो आप इसमें कौन कौन से देश हो जाते हैं, आप इसमें ब्राजील कह सकते हैं बच्चे, ब्राजील, रूस, है ना, इंडिया या भारत कह सकते हैं बच्चे, भारत, है ना, और चीन। ये देश मिलकर एक संगठन बनाते हैं जो कौन सा होता है, ब्रिक के नाम से एक संगठन होता है। ठीक है भैया। कब ही स्थापना, 2009 में इसकी स्थापना होती है। 2009 में मेरे भाई याद रखेंगे, 2009 में इसकी का एक तरीके से स्थापना आप यहां पर कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन आगे चलकर 2010 में बच्चे क्या किया, 2010 में आप याद रखना मेरे भाई, 2010 में क्या किया गया, दक्षिण अफ्रीका को शामिल किया गया। दोस्त कैसे भैया, दक्षिण अफ्रीका को मेरे बच्चे क्या किया गया, इसमें शामिल किया गया। दोस्त याद रखेंगे क्या किया गया भैया, शामिल 2010 में अफ्रीका को शामिल किया गया। ये भी आपको यहां से पता होना चाहिए। कई बार आपसे सवाल पूछा था अफ्रीका को कब शामिल किया गया, तो बच्चे याद रखेंगे साउथ अफ्रीका को इसमें आपका 2010 में शामिल किया गया था। इसका मुख्यालय बच्चे कहां पर है अगर आपसे पूछा जाए, हालांकि इसे न्यू डेवलपमेंट बैंक आप कह सकते हैं बच्चे, न्यू डेवलपमेंट बैंक कह सकते हैं, मतलब सीधी सी बात एनडीबी के बारे में बात करें बच्चे। इसी ब्रिक्स का अगर हेडक्वार्टर आपसे पूछा जाए बच्चे, इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछा जाए तो आप याद रखें मेरे भाई कहां पर, संघाई शहर में इसका हेडक्वार्टर मिलेगा बच्चे। कहां पर, संघाई शहर में। आगे बात करेंगे इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन, है ना, आईसीपीसी की जो स्थापना है 2023 में, है ना, डैश में हुई थी। इंटरपोल का पूर्ववर्ती है। तो इंटरनेशनल, अगर आपसे क्रिमिनल पुलिस कमीशन की बात, आईसीपीसी को लेकर आपसे बात करें मेरे भाई, क्या होगा आपके सवाल के यहां पर राइट आंसर। हाँ जी भैया, जल्दी से बताया मेरे भाई, किसके बारे में आपसे चर्चा करें, आईसीपीसी के बारे में आपसे चर्चा करें। अगर आईसीपीसी के बारे में कब इसकी स्थापना होती है, तो 1923 में इसकी स्थापना हुई थी। मेरे भाई याद रखेंगे 1923 में बच्चे क्या होते हैं, इसकी स्थापना होती है। इस बात को अच्छे से आप लोग यहां पर समझ लेना, ठीक है। लेकिन बच्चे अगर इसका हेडक्वार्टर को लेकर आपसे पूछा जा रहा है तो वियना आपके सवाल के यहां पर क्या है दोस्त, राइट आंसर हो जाता है बच्चे, याद रखेंगे। ठीक है भैया।
और यहीं पर अगर आपसे चर्चा करें बच्चे, यहीं पर मेरे भाई आपसे चर्चा करें, ठीक है भैया, ऐसे कई सारे सवाल हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इंटरपोल को लेकर आपसे यहां पर चर्चा करेंगे। एक तरीके अंतरराष्ट्रीय पुलिस संगठन है ना। इंटरपोल क्या है? 194 देश आप कह सकते हैं बच्चे इसके बारे में क्या है, अंतरराष्ट्रीय, दुनिया का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय पुलिस संगठन। अगर आपसे चर्चा करेंगे आप इसे कह सकते हैं दुनिया का सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा, दोस्त याद रखेंगे, दुनिया का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय पुलिस, है ना, अंतरराष्ट्रीय, दोस्त आप यहां पर याद रखना, अंतरराष्ट्रीय पुलिस संगठन आप इसे कह सकते हैं बच्चे। कौन सा? पुलिस संगठन मेरे भाई आप इसे कह सकते हैं, पुलिस संगठन, है ना, पुलिस संगठन आप इसे कह सकते हैं, पुलिस संगठन आप इसे कह सकते हैं। और यहीं पर बच्चे मैंने आपको बता दिया भैया, ठीक है। तो 1914 में पहला इसका बच्चे इंटरपोल का पहला तरीके से याद रखेंगे, पहला जो इसका एक तरीके से पहला जो सम्मेलन होता है 1914 में इसका पहला सम्मेलन हुआ, है ना। 1914 में इंटरपोल की एक तरह आपकी स्थापना का पहला सम्मेलन जो विचार है मोनाको में आयोजित की गई थी अंतर्राष्ट्रीय पुलिस कांग्रेस, उसमें इसका विचार दिया गया था। 1914 में विचार दिया गया था, आप ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर बच्चे इसका काम क्या होता है? काउंटर अपराध को रोकना, एक तरीके से साइबर अपराध और संगठित अपराध, तीनों के बारे में याद रखेंगे, तीनों के बारे में, ठीक है भैया। बात करेंगे, चलिए आगे, सार्क का विस्तृत रूप क्या है? तो साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन, है ना, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, मतलब बी आपके सवाल के यहां पर क्या है दोस्त? राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा। बहुत ही शानदार आप लोग यहां पर जवाब दे रहे हैं बच्चे। और इसी सार्क की अगर स्थापना आपसे पूछा जाए, अगर मेरे भाई इसकी स्थापना आपसे पूछा जाए तो 1885 में इसकी स्थापना हुई थी क्या भैया, या 1985 में? तो 8 दिसंबर 1985 को मेरे बच्चे याद रखेंगे, 8 दिसंबर 1985 को। और कहां पर बच्चे? ढाका में इसकी स्थापना हुई थी, बांग्लादेश के ढाका में। लेकिन इसी सार्क का अगर हेडक्वार्टर आपसे पूछा जाए तो कहां पर भैया? काठमांडू में इसका हेडक्वार्टर है। दोस्त याद रखेंगे कहां पर भैया? काठमांडू में या नेपाल में इसका हेडक्वार्टर है, वो भी आपको यहां से पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आपसे यहां पर चर्चा करें, इसमें वर्तमान देशों को लेकर आपसे चर्चा करें, तो जो साउथ एशिया के देश हैं, दक्षिण एशिया के देशों का क्षेत्रीय संगठन आप इसे कह सकते हैं, है ना, दक्षिण एशिया के देशों का क्षेत्रीय संगठन आप इसे कह सकते हैं मेरे भाई, याद रखेंगे, आप इसे कह सकते हैं दक्षिण एशिया के देशों का, याद रखें मेरे भाई, दक्षिण एशिया के देशों का क्षेत्रीय संगठन आप इसे कह सकते हैं बच्चे। क्या बोलेंगे? क्षेत्रीय संगठन आप इसे कह सकते हैं, क्षेत्रीय संगठन। आगे बात करते हैं मेरे भाई कि कौन सा देश ओपेक का, है ना, ओपेक का सदस्य है। मतलब अगर ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज आप इसे कह सकते हैं, ऑयल एंड पेट्रोलियम, है ना, समझे भैया, ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, है ना। तो बच्चे अगर इसके बारे में आपसे यहां पर चर्चा करें, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज के बारे में आपसे चर्चा करें, तो कौन सा देश इसका समझ लेंगे? कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, मतलब कांगो के बारे में आपसे यहां पर चर्चा करें। पेट्रोलियम निर्यातक जो पेट्रोल का निर्यात करते हैं, उन देशों का संगठन बच्चे आपका ही है, ठीक है। इसका अगर हेडक्वार्टर आपसे पूछा जाए तो इसका हेडक्वार्टर मेरे भाई, अगर इसका हेडक्वार्टर पूछा जाए तो आप कहां पर कह सकते हैं? वियना में बच्चे इसका क्या हेडक्वार्टर बच्चे, कहां पर भैया? वियना में मेरे भाई इसका हेडक्वार्टर, ये भी आपको यहां से पता होना चाहिए। मतलब ये सारे देश 13 देश, ईरान, कुवैत, सऊदी अरब, कतर, वेनेजुएला, लीबिया, अल्जीरिया, इराक, यूएई, नाइजीरिया, इक्वाडोर, कांगो, है ना, अंगोला, ये सब बच्चे क्या याद रखेंगे। लेकिन ये सारे कांगो, अंगोला, लेकिन बच्चे कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य आपके इसमें शामिल बच्चे याद रखेंगे। संगठन का मतलब इसका देश है ना, ये देश है, मतलब नहीं है, नहीं कहूंगा मैं, कह रहा हूं मैं, देश है, ठीक है भैया। तो मेरे भाई याद रखेंगे ये आपका इसमें शामिल है। अगला सवाल देखेंगे दोस्त, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ के बारे में बात करें, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, आईएलओ की स्थापना कब हुई थी मेरे भाई? फिर से एक अच्छा सवाल आपके सामने कि भैया आईएलओ की जो स्थापना है वो कब हुई थी? तो दोस्त याद रखेंगे 28 जून 1919 को क्या हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी, है ना मेरे भाई, याद रखेंगे 1919 में क्या हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी। अगर आईएलओ को लेकर आपसे यहां पर पूछा जाए, इसका हेडक्वार्टर बच्चे कहां पर? तो जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर बच्चे, कहां पर भैया? जिनेवा में बच्चे क्या इसका हेडक्वार्टर? अगर इसका हेडक्वार्टर पूछा जाए तो जिनेवा में आप इसे कह सकते हैं। एक 187 शायद इसमें जो है सदस्य देश है, 187 अगर मैं यहां पर सही याद कर पा रहा हूं तो, ठीक है। इसी तरीके से मेरे भाई अगला सवाल है कि भारत इनमें से किस संगठन का सदस्य नहीं है? तो भैया G20 का भी है, यूएन का भी है, ठीक है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसका भी, नाटो का इसमें सदस्य भारत नहीं है, ठीक है, क्योंकि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन कह सकते हैं। तो भारत इसका हिस्सा यहां पर नहीं है, भारत इसका हिस्सा मेरे भाई यहां पर नहीं है, ये भी आपको यहां से पता होना चाहिए, ठीक है। अगर मेरे भाई आपसे पूछा जाए नाटो के बारे में, अगर से पूछा जाए तो नाटो का हेडक्वार्टर कहां पर है? ठीक है भैया,
तो मेरे भाई जल्दी से बताइए, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है। कहां पर भैया? ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर। दोस्त याद रखेंगे कहां पर? तो ब्रुसेल्स में आप इसे कहते हैं दोस्त, कहां पर? ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है, ये भी आपको यहां से पता हो। बात करेंगे विश्व बैंक का मुख्यालय किस देश में स्थित है। अगर वर्ल्ड बैंक को लेकर आपसे यहां पर सवाल पूछा जा रहा है तो आप बोलेंगे बच्चे कहां पर भैया? यूएसए में। बच्चे कहां पर भैया? वर्ल्ड बैंक की बात करें बच्चे कहां पर? तो आप इसे कह सकते हैं वाशिंगटन डीसी में, आप इसे कह सकते हैं बच्चे कहां पर? ये वाशिंगटन डीसी में आप इसे कह सकते हैं मेरे भाई। कहां पर? वाशिंगटन डीसी में आप इसे कह सकते हैं दोस्त, कहां पर? वाशिंगटन डीसी में आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से मेरे भाई आपसे और भी सवाल है जो यहां पर आपसे पूछे जा रहे हैं। जैसे कि बात करें किस देश में इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसे विश्व बैंक के रूप में जाना जाता है, द्वितीय विश्व की तबाही से यूरोप को उबारने में मदद करने के लिए स्थापित किया गया था। तो आपसे सिर्फ ये पूछा जा रहा है कब इसकी स्थापना हुई थी, तो 1944 आपके सवाल के यहां पर क्या है दोस्त? राइट आंसर आपके यहां पर हो जाता है। ठीक है भैया, इसी तरीके से आईबीआरडी और आईडीए के मतलब ये किसके अंग हैं, आपसे ये भी सवाल एक बार पूछा गया बच्चे। तो ये विश्व बैंक के या वर्ल्ड बैंक के ही अंग हैं, आईबीआरडी और आईडीए के बारे में आपसे यहां पर पूछा जाए तो। ठीक है, कौन सा आसियान के संस्थापक देशों में से एक है? आसियान मतलब एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, आप इसे कह सकते हैं मेरे भाई कौन सा? एसोसिएशन ऑफ, मेरे बच्चे याद रखेंगे, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। साउथ ईस्ट मेरे भाई याद रखेंगे, साउथ ईस्ट एशियन नेशन आप इसे कह सकते हैं मेरे भाई कौन सा? एशियन नेशन आप इसे कह सकते हैं, एशियन नेशन आप इसे कह सकते हैं, मतलब दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक संगठन आप इसे कह सकते हैं। अगर इसके बारे में आपसे यहां पर चर्चा करें तो सवाल का राइट आंसर क्या होगा बच्चे? मलेशिया आपके सवाल के यहां पर राइट आंसर है। मलेशिया आप कह सकते हैं दक्षिण पूर्व एशिया में, मतलब म्यांमार से लेकर इंडोनेशिया तक के जो देश हैं उन देशों के बारे में आपसे बात करें बच्चे, उस बात को अच्छे से आप लोग यहां पर याद रखना। अगर मेरे भाई आसियान के बारे में मैंने आपको बता तो दिया, लेकिन इसमें बच्चे कौन कौन से देश हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। इसका मुख्यालय कहां पर है? तो जकार्ता में इसका मुख्यालय है बच्चे। अगर इसी आसियान के बारे में आपसे पूछा जाए तो इसका हेडक्वार्टर कहां पर बच्चे? इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछा जाए मेरे भाई तो आप कहां पर कह सकते हैं? जकार्ता में इसका हेडक्वार्टर, ये भी आपको यहां से पता हो। बात करेंगे बच्चे संयुक्त राष्ट्र के अंग और उनके मुख्यालयों का सही युग्म नहीं है, आपको यहां पर देखना है बच्चे। ठीक है भैया, तो कौन सा आप यहां पर कह सकते हैं, कौन सा आप यहां पर कह सकते हैं? तो भाई सीधी सी बात आप यहां पर याद रखेंगे है ना, सही युग्म आपके यहां पर कौन सा नहीं है। तो जल्दी से बताइए बच्चे किसके बारे में आपसे यहां पर चर्चा करें, किसके बारे में मेरे भाई आपसे यहां पर चर्चा करें? जल्दी से जल्दी सभी साथ यहां पर जवाब देने की कोशिश करना बच्चे। तो अगर आपसे WHO का हेडक्वार्टर पूछा जाए बच्चे कहां पर, तो आप जिनेवा में कह सकते हैं बच्चे। कहां पर? न्यूयॉर्क में ना होकर ये कहां पर भैया? जिनेवा में आपको देखने को मिलेगा बच्चे। कहां पर? जिनेवा में, मतलब ये बी आपके सवाल के यहां पर क्या है दोस्त? राइट आंसर। बात करेंगे IMO का विस्तारित रूप क्या है। यहां पर बच्चे फिर से एक अच्छा सवाल है बच्चे, IMO को लेकर आपसे यहां पर पूछा जाए तो आप इसे कह सकते हैं बच्चे कौन सा? समुद्री संगठन आप इसे कह सकते हैं बच्चे। कौन सा भैया? समुद्री संगठन कह सकते हैं, अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन आप इसे कह सकते हैं मेरे भाई कौन सा है ना, समझ में? मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन आप इसे कह सकते हैं, मतलब बी आपके सवाल के यहां पर क्या है दोस्त? राइट आंसर। अगर बच्चे इसकी स्थापना को लेकर पूछा जाए तो 1948 में लंदन में स्थापना होती है। ठीक है भैया, 1948 में बच्चे कहां पर भैया? लंदन में बच्चे क्या हुई? लंदन में इसकी स्थापना होती है, ये भी आपको यहां से पता हो। कहां पर मेरे बच्चे? लंदन में इसकी स्थापना होती है, ये भी आपको पता हो। इसका हेडक्वार्टर कहां पर? जिनेवा में। अगर इसका हेडक्वार्टर मेरे भाई आपसे पूछा जाए तो दोस्त याद रखेंगे कहां पर भैया? जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। बात करेंगे मेरे बच्चे इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी के बारे में आपसे यहां पर पूछा जाए तो क्या होगा बच्चे आपके सवाल के यहां पर राइट आंसर? मेरे भाई याद रखेंगे कहां पर? अबू धाबी आपके सवाल के यहां पर सही जवाब बच्चे। कौन सा भैया? अबू धाबी इंटरनेशनल, मतलब IRENA बच्चे क्या बोलते हैं बच्चे से? IRENA बच्चे, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी के बारे में बात करें बच्चे तो सीधी सी बात इसका हेडक्वार्टर मैंने आपको बता दिया। लेकिन अगर इसकी स्थापना को लेकर पूछा जाए तो 26 जनवरी 2009 को स्थापना होती है दोस्त। 26 जनवरी 2009 को बच्चे क्या है? 2009 को क्या हुई? इसकी स्थापना होती है, ये भी आपको मेरे भाई यहां से पता होना चाहिए। समझ गए भैया? इसी तरीके से बच्चे याद रखेंगे है ना। इसी तरीके से मेरे भाई अगले सवाल पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अगला सवाल क्या कहता है कि भैया WWF का पूरा रूप क्या है बच्चे? इसकी फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के बारे में आपसे यहां पर वहां की पूछना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर बच्चे सी आपके सवाल के यहां पर राइट आंसर हो जाएगा बच्चे। ठीक है, इसका लोगो क्या है बच्चे? ये भी आपसे पूछे जा सकता है। इसका लोगो क्या है बच्चे? इसका लोगो क्या है? इसका लोगो क्या है? तो सफेद पांडा आप इसे कह सकते हैं बच्चे। कौन सा? सफेद पांडा बच्चे क्या हो जाता है? सफेद पांडा क्या है? इसका लोगो है बच्चे, वो भी आपको पता होना चाहिए। मतलब अनुवांशिक जीव और पारिस्थितिक विभिन्नताओं का एक तरीके से संरक्षण करना इसका काम होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। 1961 में
बच्चे इसकी स्थापना होती है कहां पर बच्चे, तो स्विट्जरलैंड में कह सकते हैं। 1961 में बच्चे इसकी क्या हुई स्थापना, दोस्त याद रखेंगे 1961 में क्या होती मेरे भाई, इसकी स्थापना की जाती है, ये भी आपको यहां से पता हो। बात करेंगे मेरे भाई आपसे, एमनेस्टी इंटरनेशनल नामक संगठन किसकी सुरक्षा पर केंद्रित है। अगर एमनेस्टी इंटरनेशनल को लेकर आपसे पूछा जाए मेरे भाई, तो एक तरीके से अंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन आप इसे कह सकते हैं, जो कि मानवाधिकारों से आपका संबंधित है। किससे भैया, मानवाधिकार से आपका संबंधित है। एमनेस्टी इंटरनेशनल को लेकर आपसे पूछा जाए बच्चे। यहीं पर बच्चे बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है, तो अगर बिम्स्टेक बच्चे बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर है ना मल्टी सेक्रेटोरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन आप इसे कह सकते हैं, अगर मैं सही इसकी फुल फॉर्म बता पा रहा हूं तो ठीक है। तो मेरे भाई 1997 में बच्चे याद रखेंगे ये अस्तित्व में आया था 1997 में, ठीक है। मालदीव आपके सवाल का राइट आंसर है बच्चे, मालदीव आपके सवाल का बच्चे आपका यहां पर क्या हो जाता है, सही जवाब आप यहां पर याद रखेंगे। सवाल देखेंगे दोस्त कौन सा, कि भारत किस वर्ष संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है ना इसमें शामिल हुआ था। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में भारत कब शामिल हुआ था बच्चे, तो 2017 में आपका शामिल हुआ। मैंने कहा बच्चे आपका अंतरराष्ट्रीय संगठन से मेरी कोशिश है एक भी सवाल आपसे यहां से बाहर ना जाए, एक भी सवाल मेरे भाई ये समझ लीजिए, ठीक है। चलिए भैया अगला सवाल देखेंगे, है ना। अगला सवाल है, किस संधि पर, आपको बताऊंगा इसकी पीडीएफ भी कहां पर मिलेगी, किस संधि पर हस्ताक्षर के बाद यूरोपीय समुदाय को यूरोपीय संघ के रूप में जाना गया। यूरोपीय समुदाय को बच्चे है ना, ठीक है भैया, मतलब यूरोपियन कम्युनिटी बच्चे याद रखेंगे। यूरोपीय यूनियन कब बना आप इसे कह सकते हैं, ये आप यहां पर कह सकते हैं बच्चे, ठीक है। तो आप याद रखें मास्ट्रिच संधि होती है, ट्रीटी ऑन यूरोपीय यूनियन भी इसे कह देते हैं कई बार। तो कब की बात करें, 1992 की बात करें मेरे भाई, कौन सी 1992 की आपसे यहां पर चर्चा करें, ठीक है भैया, ये भी आपको यहां से पता होना चाहिए, ठीक है। मुख्यालय कहां पर, अगर यूरोपीय यूनियन की अगर आपसे चर्चा करें तो ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है। अगर ईयू का अगर हेडक्वार्टर आपसे पूछा जाए मेरे भाई, इसका हेडक्वार्टर पूछा जाए तो ब्रुसेल्स में आप इसे कह सकते हैं बच्चे। कहां पर भैया, ब्रुसेल्स में क्या है, ब्रुसेल्स में मेरे भाई इसका हेडक्वार्टर है। यूरोपीय यूनियन के बारे में आपसे चर्चा करें बच्चे, ठीक है। यूरो इसकी मुद्रा है सबकी, अगर आपसे चर्चा करें यूरो मेरे भाई क्या इसकी मुद्रा है। आगे बात करते हैं दोस्त, यहां पर कौन सा राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन का प्रभाग नहीं है। तो अगर आपसे एनएसएसओ की आपसे चर्चा करें, है ना मेरे भाई, अगर एनएसएसओ की अगर आपसे यहां पर चर्चा करें तो किसके बारे में आपसे चर्चा करें बच्चे, तो राष्ट्रीय विकास एजेंडा आप इसे कह सकते हैं। राष्ट्रीय विकास एजेंडा एनएसएसओ के लेकर अगर आपसे यहां पर चर्चा की जा रही तो मतलब इसमें अगर एनएसएसओ को लेकर बात करें बच्चे, यहां पर सर्वेक्षण डिजाइन अनुभाग होता है, फील्ड कार्य प्रभाग होता है, डेटा संसाधन विभाग होता है, समन्वय और प्रकाशन विभाग इसी के अंतर्गत आपके यहां पर आ जाता है बच्चे, ठीक है भैया। सवाल देखेंगे बच्चे कौन सा, ऐसा माना जाता है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम ने भारत सरकार द्वारा इनकोस्पार है ना, इनकोस्पार की स्थापना के साथ शुरू किया गया था। तो अगर इनकोस्पार को लेकर आपसे चर्चा करें मेरे भाई, तो इस कार्यक्रम के बारे में याद रखें 1962 आपके सवाल के यहां पर क्या हो जाता है दोस्त, राइट आंसर हो जाता है मेरे भाई कौन सा, 1962 आप यहां पर याद रखेंगे, ठीक है भैया। आगे बात करते हैं दोस्त, यहां पर विकासशील देशों में ग्रामीण गरीबी को कम करने के लिए 10 वर्ष में इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट मतलब आईफेड का गठन यहां पर किया गया था। तो अगर आपसे यहां पर चर्चा करें मेरे भाई, तो सवाल का राइट आंसर क्या होगा, 1997 आपके सवाल के यहां पर सही जवाब है मेरे भाई। याद रखना यहां पर जो है इस आईफेड का मुख्यालय बच्चे कहां पर, रोम में इसका हेडक्वार्टर बच्चे। इसका अगर हेडक्वार्टर आपसे पूछा जाए मेरे भाई कहां पर, तो रोम में इसका हेडक्वार्टर मिलेगा, ठीक है। बात करेंगे कौन सा संगठन ओलिगोपोलिस्टस के बीच के अनुबंध का सर्वोत्तम उदाहरण है, ठीक है। मतलब अगर आपसे यहां पर चर्चा करें तो एक ओपेक आपका यहां पर एक बेस्ट एग्जांपल आपके यहां पर हो सकता है बच्चे, ओपेक आपके यहां पर हो सकता है। मतलब ओलिगोपोली एक तरीके से याद रखेंगे क्या होता है, कुछ एक ऐसे दोस्त जो पेट्रोलियम का क्या करते हैं, निर्यात करते हैं, तो कुछ लोगों का संगठन एक तरीके से ओपेक आपके यहां पर एग्जाम्पल, इसका बेहतर एग्जाम्पल आपको ओपेक इसके यहां पर हो सकता है। मतलब इसमें कुछ ही देश आपके इसमें शामिल हैं, ये भी आप यहां पर याद रखेंगे, ठीक है भैया। बात करेंगे बच्चे यूनाइटेड नेशन सिस्टम स्टाफ कॉलेज है ना, तो बच्चे अगर यहां पर सिस्टम स्टाफ कॉलेज का मुख्यालय कहां पर है, ये भी एक सवाल है आपकी परीक्षा में पूछा गया था। तो आप याद रखें बच्चे कहां पर भैया, क्या होगा आपके सवाल का राइट आंसर, तो इटली में कह सकते हैं या ट्यूरिन में कह सकते हैं बच्चे, कहां पर भैया, ट्यूरिन में कह सकते हैं या इटली में आप इसे कह सकते हैं मेरे बच्चे, कहां पर भैया, इटली में आप इसे कह सकते हैं। यहीं पर बात करूंगा भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक अकादमी इंसा की स्थापना कब की गई थी। अगर मेरे भाई इंसा को लेकर आपसे सवाल पूछा जाए, क्या होगा आपके सवाल के यहां पर राइट आंसर मेरे बच्चे, यहां पर ध्यान देना, तो 1935 आपके सवाल का राइट आंसर है। मतलब जनवरी 1935 आपके यहां पर क्या हो जाएगा दोस्त, राइट आंसर बच्चे, ठीक है। यहीं पर बात करें बच्चे यूएनएचसीआर यूनाइटेड नेशंस, एचसीआर मतलब ये फुल फॉर्म ही आपको यहां पर बतानी है बच्चे, तो कौन सा, तो
हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज के बारे में आपसे यहां पर चर्चा करें बच्चे, तो ये भी आपको यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नरी फॉर रिफ्यूजीज को लेकर आपसे चर्चा करें बच्चे। तो 1950 में 14 दिसंबर 1950 को इसकी स्थापना होती है ना। 1950 को बच्चे क्या हुई, 1950 को इसकी स्थापना की जाती है, ये भी आपको यहां से पता हो मेरे भाई। समझ गए बच्चा पार्टी, बहुत शानदार आप लोग यहां पर जवाब दे रहे हैं बच्चे। तो शरणार्थियों की समस्याओं के प्रति मतलब एक तरीके से आपका जो है यही आपके सवाल के यहां पर राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्त, थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं मेरे भाई। याद रखना मैं आपसे यहां पर कहना चाहता हूं, अभी आपको थोड़ा और जुड़ना है दोस्त। तो महापरिश्रम जो बैच है ना, विद नोट्स आपको बच्चे कितने रुपए मिल रहा है, 1499 रुपए में अभी आपको मिल रहा है। सभी एग्जाम के 40+ कोर्सेज आपको मिल रहे हैं। 2023 के सभी कोर्सेज मिल रहे हैं और 2024-25 के जो आने वाले कोर्स हैं, 2025 के एग्जाम के लिए जो सारे कोर्स आ रहे हैं वो आपको इसमें फ्री मिल रहे हैं। किसी एक एग्जाम के बच्चे यहाँ पर आपको नोट्स भी आपको मिल जा रहे हैं, ठीक है। आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, ठीक है। 20 अक्टूबर तक बच्चे आपके पास ये ऑफर है, ठीक है। आप इसमें जुड़ सकते हैं बच्चे, बेहतरीन सा ऑफर है परिश्रम महाबैच का अगर देखा जाए तो, ठीक है। अब बात आ जाती है बच्चे इस सवाल की, तो यहाँ पर ध्यान से सुनना। ये सवाल आपका होमवर्क है। IUCN की फुल फॉर्म क्या है, सारे के सारे बच्चे मेरे भाई इसका होमवर्क का जवाब देना। और ये क्लास का कंटेंट आपको कैसा लगा, मेरी कोशिश थी एक ही क्लास में कंप्लीट आपको सारी चीजें बता दें, ठीक है। और दूसरी बात बच्चे, एक और चीज आप यहां पर याद रखना, जो अगली क्लास है वो किस टॉपिक पे रहने वाली है, वो अगली क्लास भी मैंने आपको यहां पर बता दी है, ठीक है भैया। तो नेक्स्ट क्लास है बच्चे मेरे भाई, याद रखना जो नेक्स्ट क्लास रहने वाली है, नेक्स्ट क्लास में पुरस्कारों का खात्मा करेंगे पूरी तरीके से करके, है ना। इन सारे पुरस्कारों के बारे में बेहतर सी चर्चा करेंगे, कोई भी सवाल आपका यहां से बाहर ना जाए, इस तरीके की मेरी क्लास है बच्चे ये, ठीक है। अगर आपको क्लास में सच में मजा आए तो क्लास को एक बार लाइक कर देना, कमेंट करके मेरे बच्चे जरूर बताना क्लास कैसी लगी आपको, ठीक है भैया। बेहतरीन सा कंटेंट आपको मिलेगा। रही बात अब पीडीएफ की, रही बात मेरे भाई अब पीडीएफ की, तो पीडीएफ आपको कहां पर भैया, टेलीग्राम पर आपको देखने को मिल जाएगी, है ना। हरेंद्र सर ऑफिशियल आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, हरेंद्र सर एग्जामपुर के नाम से सर्च करना, तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगी, ठीक है भैया। तो लव यू मेरे भाई, सभी को बहुत सारा प्यार, ठीक है। अच्छे से रोजाना सुबह 10 बजे आपको क्लास में जुड़ना है, समय से पहुंच जाया करो। बाय दोस्तों, लव यू मेरे भाई। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना बच्चे क्लास कैसी लगी।